हम क्या करेंगे, फॉन्ट ऑसम देखेंगे। देखिए फॉन्ट ऑसम भी मैंने खोल के रखा हुआ है। इसमें क्या एक प्रॉब्लम है, आपको जाकर पहले अकाउंट बनाना पड़ता है वो फ्री ही, बट आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा टू बी एबल टू यूज दीज फॉन्ट। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ आकर नॉर्मल आप आइकन सर्च करिए, है ना। आपको जिस भी तरह का आइकन चाहिए वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कोडिंग आइकन चाहिए, हम कोडिंग आइकन पे क्लिक करेंगे। उसका देखिए कुछ प्रो दिख रहे हैं, कुछ फ्री दिख रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम पे नहीं करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो फ्री वाले आइकन्स हैं उनमें से सर्च करने की कोशिश करेंगे, उनमें से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए मेरे को गियर्स वाला आइकन यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, गियर्स पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जब आप पहली बार सेटअप करेंगे तो आपको गेट स्टार्टेड करना पड़ेगा, ताकि आप ये देख सकें कि पहली बार में सेटअप कैसे करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए, सेटअप किट पे क्लिक करिए। उसके बाद ये आपको यहाँ पर आकर दिखा देगा कि किसी भी किट को इंपोर्ट करने के लिए क्या स्क्रिप्ट स्टेटमेंट लगाना है, जो जैसे कि हमने लगाया था। चलिए एक बार चल के अपने आइकन में इसको लगाकर देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले जो हमने लिंक लगाए थे इनको हटा देते हैं, है ना। फॉन्ट आइकन इसको कर देते हैं, है ना। ये स्क्रिप्ट मैंने लगा लिया। अभी ये मेरा आर्टिकल है और देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। जब हम वापस आएंगे, इसी में देखिए यहाँ साइड में आइकन दिखा रहा है। मान लीजिए सॉलिड आइकन मेरे को यूज, अच्छा यहाँ से क्लिक नहीं करने दे रहा है। एक बार वापस आ जाते हैं जहां से हम आइकन यूज कर रहे थे। तो यहाँ हम आ गए। देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है गियर आइकन के लिए आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो मान लीजिए मैं इसको ले जाकर क्या करता हूँ, ये पीवी सब हटा देता हूँ और यहाँ पर इसको कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। अपने आर्टिकल वाला भी हटा देते हैं। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो देखिए क्या हुआ, मेरा गियर वाला आइकन यहाँ पर बनकर आ गया। इसको और थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। देखिए क्या हुआ, गियर वाला आइकन बन के आ गया। और ये हो क्या रहा है, ये है टेक्स्ट ही, है ना। वो हमने कैसे देखा था, देखिए जैसे हम स्टाइल डिफाइन कर रहे थे, जैसे मैं यहाँ पर क्या डिफाइन करता हूँ, एक्स्ट्रा स्टाइल डिफाइन करता हूँ। स्टाइल में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, अच्छा ये क्लास को इसने हटा दिया, कीजिएगा। मैं इसको लिख देता हूँ स्टाइल, ठीक है। और यहाँ स्टाइल हम क्या डिफाइन कर देते हैं, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मान लीजिए मैं 40 पिक्सल जैसे ही डिफाइन करता हूँ, तो देखिए कितना बड़ा आइकन मेरा यहाँ बन के आ गया है। मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ, उसको इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। इंस्पेक्ट में मेरा देखिए आइकन साइज दिखा रहा है, इसको भी मेरे को यहाँ से बढ़ाना है, चेक करना है मुझे कितना बड़ा आइकन चाहिए, नहीं चाहिए, मैं देख सकता हूँ। तो बस क्या हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हुआ, चाहे मेरे को फॉन्ट ऐड करना है, चाहे मेरे को आइकन ऐड करना है, मुझे यहाँ आना है, एक स्क्रिप्ट या इंक्लूड टैग मेरे को जो वहां से वेबसाइट से मिलेगा उसको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद वो जो भी कोड देगा पर्टिकुलर आइकन डालने के लिए वो मैं यहाँ लगा दूंगा। अगर मेरा नॉर्मल फॉन्ट में यूज कर रहा हूँ तो उसमें फॉन्ट फैमिली में डिफाइन कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोनों चीजें आपको समझ आ गई हैं, फॉन्ट फैमिली इंक्लूड करके फॉन्ट कैसे चेंज करना है, और अगर मेरे को आइकन्स यूज करने हैं तो वो मेरे को कैसे करना है। आ गए हम अपने लेवल 3 के रिवीजन पे। हमने क्या देख लिया, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट को अलाइन करना देखा, लेफ्ट राइट सेंटर, डेकोरेशन देखा, है ना। ट्रांसफॉर्म देखा, कैसे कैपिटलाइज नॉर्मल कर सकते हैं। उसका लाइन हाइट देखा कि दो, अगर पूरा पैराग्राफ है तो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमको कैसे बढ़ाना है या कम करना है। फॉन्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी। हमने फॉन्ट का साइज देखा, फॉन्ट का वेट देखा, न जाने कितनी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज देखी। उसके अलावा फॉन्ट फैमिली देखा कि दूसरा फॉन्ट कैसे यूज करना है, और आइकन्स को देखा हम फॉन्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं लेवल 3 के प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या, हमारा प्रैक्टिस सेट ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या है, हमारे पास 4 टास्क हैं, एक एक करके देख लेते हैं। पहला टास्क क्या है, क्रिएट एन हेडिंग एट द सेंटर एंड मेक इट कैपिटलाइज। हमको हेडिंग क्या चाहिए, पेज के सेंटर में चाहिए और उसको हमको कैपिटलाइज्ड फॉर्म में चाहिए। देखिए काफी सारे टास्क इसने एक में कंबाइन कर दिए हैं। तो यहाँ हम आ जाते हैं। देखिए हमने नया डॉक्यूमेंट बना लिया, किसके अंदर, सेट 3 के अंदर, प्रैक्टिस सेट्स के अंदर सेट 3। आप गिटहब पे जाएंगे तो आपको एक्जैक्टली सेम पोजीशन पर ये मिलेगा। टाइटल हमने इसका डाल दिया है सेट 3। हमको क्या करना है, इसने बोला एक हेडिंग बनाना है सेंटर में, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिव मेरा बना लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ डिव है मेरा ये नेविगेशन, ठीक है। ये मेरा नेविगेशन डिव हो गया। इसके अंदर मेरे को क्या बनाना है, एक हेडिंग बनाना है। तो मैंने H1 बना दिया एकदम सेंटर में। इसको मैं क्या बोलता हूँ, मान लीजिए इसका नाम भी कर देते हैं नेविगेशन होम, ठीक है। मैंने इसको दिखाया। अभी देखिए क्या हो रहा है, काफी बड़ा आ रहा है ऑलरेडी। इसको हम क्या कर देते हैं, हमने जूम किया हुआ है, इसको हम कर देते हैं छोटा, ठीक है। अब हमको ये सेंटर में दिखाना है। सेंटर में दिखाने के लिए क्या करेंगे, चलिए अब इसके स्टाइल्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर हम डिसेंडेंट सेलेक्टर एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले लगाइए #nav, ठीक है। मैं कह रहा हूँ नैव के अंदर जो भी हेडिंग है, यानी नैव के अंदर H1, कॉमा नहीं लगाया मैंने, देखिए ग्रुप नहीं कर रहा हूँ, नैव के अंदर H1। इसका मेरे को क्या करना है, इसका मान लीजिए मेरे को बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना है। बैकग्राउंड कलर क्या डिफाइन कर देते हैं, कोई अच्छा सा लाइट कलर ले लेते हैं। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, पाउडर ब्लू इसको डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा डिफाइन हो गया। अब देखिए पर नेविगेशन के लिए अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर नीचे स्पेस है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जो हम पहले कर रहे थे, अभी तक हम यहाँ पर पहुंचे नहीं है कि मार्जिन और उसको समझे, बस अभी आपको ये देखना है कि मार्जिन मेरे को 0 सेट करना है और पैडिंग मेरे को 0 सेट करना है। तो मार्जिन और पैडिंग मैंने कर दिया 0। तो देखिए ये आ गया मेरा ऊपर। अभी इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं ना, ये पूरा का पूरा मेरा स्पेस ले रहा है। बट एक चीज उसने और क्या बोली थी कि सेंटर में चाहिए, है ना। तो इसको हमको और क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। बताइए चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने सेव किया, चल गया। तो क्या हुआ, सॉरी,
मैंने सेव किया, चल गया, यानी मेरा टेक्स्ट जो है वो बीच में आ गया। क्या यही बोला था, हेडिंग एट द सेंटर एंड मेक इट कैपिटलाइज। अच्छा कैपिटलाइज्ड और बोला था, कैपिटलाइज कैसे करेंगे, टेक्स्ट बताइए, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे, कैपिटलाइज। मैंने सेव किया। अच्छा कैपिटलाइज तो ऑलरेडी पहले से है, हमको कैपिटलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे को कैपिटलाइज करने के लिए अपर केस करना पड़ेगा। वो शायद नाम वहां पर थोड़ा ठीक मेंशन नहीं है, अगर मेरे को कैपिटलाइज ही करना है, अगर वहां पर कैपिटलाइज दिखा है या शायद मैं ही कंफ्यूज हो रहा था, उसको सिर्फ कैपिटलाइज करना है तो कैपिटलाइज कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा फर्क दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको पूरे को स्मॉल में लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये कैपिटलाइज का फंक्शन मेरे को समझ आएगी। एन और एच को इसने क्या कर दिया है, कैपिटल कर दिया है। ये हुआ मेरा टास्क वन कंप्लीट। अगला देखते हैं, कह रहा है यूज फॉन्ट फैमिली फॉर द होल पेज टू टाइम्स न्यू रोमन। पूरे पेज के लिए कुछ भी अप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर से करते हैं, जो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। यहाँ हम क्या कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली यूज कर लेते हैं। कौन सी, टाइम्स न्यू रोमन बोल रहा है तो टाइम्स न्यू रोमन। देखिए बाकी ये आपका जो आईडी ये ऑटोमेटिकली दिखा रहा है क्या, कि भाई अगर आपको ये करना है, टाइम्स न्यू रोमन डिफाइन करना है, तो क्या करिए, फॉल बैक्स को कैसे डिफाइन करिए, टाइम्स न्यू रोमन, उसके बाद टाइम्स, उसके बाद सेरिफ, जो इसका फॉल बैक मैकेनिज्म है। ये मैंने सेव कर दिया। तो देखिए क्या वो बहुत हल्का सा आपको फर्क नजर आया होगा। अगर मैं देखूं तो इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूं तो थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा इसको, ताकि स्टाइल ऊपर आ जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, मेरी फॉन्ट फैमिली दिखा रहा है। अगर देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, बहुत ही हल्का सा फर्क जो है वो नजर आ रहा है दोनों फॉन्ट्स में। तो ये मेरा हो गया टाइम्स न्यू रोमन। ये हो गया मेरा सेकंड टास्क कंप्लीट। अगला क्या है, क्रिएट वन डिव इनसाइड अनदर डिव। ठीक है, सेट आईडी एंड टेक्स्ट आउटर टू आउटर डिव, आईडी एंड टेक्स्ट इनर टू इनर डिव। तो ये क्या बोल रहा है कि भैया यहाँ आइए, एक डिव के अंदर एक डिव को डिफाइन करिए। पहले का नाम रखिए आउटर, ये डिव इसने डिफाइन कर दिया आउटर के नाम से। इसके अंदर एक और डिव डिफाइन करिए इनर। देखिए मैंने दो डिव्स डिफाइन कर दिए, एक की आईडी आउटर, एक की इनर, और इनमें टेक्स्ट भी मेरे को यही लिखना है, आउटर और इनर। उसने कहा आईडी और टेक्स्ट दोनों को क्या कर दीजिए, आउटर और इनर। तो मैंने मान लीजिए इसके अंदर आउटर डिफाइन कर दिया, इसके अंदर इनर डिफाइन कर दिया। अब क्या बोल रहा है, ये बोलता है आउटर के टेक्स्ट साइज को 25 पिक्सल सेट करिए और इनर को 10 पिक्सल सेट करिए। तो यहाँ हमको क्या करना है, देखिए हमने आईडी तो ऑलरेडी डिफाइन करी हुई है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले इनर के लिए कर देता हूँ। इनर को हमको क्या करना है, हमने हैश लगाया क्योंकि हमको आईडी सेलेक्टेड चाहिए। इनर को 10 पिक्सल करना है, तो इनर में क्या करेंगे, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। ठीक बात है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। ऐसे ही मेरे को अगला करना है आउटर, तो आउटर के लिए क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं आउटर, और मेरे को क्या करना है, साइज करना है 25 पिक्सल, तो इसको कर देते हैं 25 पिक्सल। देखिए जैसे मैं सेव कर रहा हूँ, देखिए आउटर मेरा यहाँ पर बड़ा आ रहा है, इनर मेरा 10 पिक्सल के साथ आ रहा है। तो हमारा हो गया जो थर्ड टास्क था ये भी कंप्लीट। लास्ट हमको क्या करना है, यूज आइकन्स फ्रॉम fontosum.com एंड यूज आइकन्स फॉर लिंक्डइन एंड गिटहब। मान लीजिए हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें मेरे को लिंक्डइन और गिटहब के आइकन लगाने हैं, तो वो हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलते हैं fontosum.com पे, जो हमने खोला हुआ है उसका वो जो स्क्रिप्ट टैग हमने पिछली बार कॉपी किया था, उसको कॉपी करके कहाँ लगा देते हैं, अपने हेड में लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ हमको इसको यूज करना है ना। अभी देखिए थोड़ा बड़ा हो रहा है, हमको प्रैक्टिस सेट के लिए जरूरत है, तो क्या करते हैं, इसकी हम जो CSS फाइल है वो भी यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, index.css। ठीक बात है, और जो मेरा स्टाइलिंग हमने ऐड किया है वो उसको क्या कर लेते हैं, उसको यहाँ से उठाकर मूव कर देते हैं index.css में। ठीक है, मैं कुछ भूला तो नहीं, बताओ, क्या मैं एक चीज को भी भूल गया हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया, टेक्स्ट को भी सेव कर देता हूँ। अरे सारा का सारा मेरा स्टाइलिंग चला गया, क्यों, अरे मैं भी स्टाइलिंग को इंक्लूड करना तो भूल ही गया। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है लिंक, और लिंक किसको करना है, index.css को। देखिए अब मैं जैसे ही सेव करूंगा, मेरी जो भी स्टाइलिंग थी, इसको मैं बंद कर देता हूं, मेरी जो भी स्टाइलिंग थी वो वापस यहाँ पर आ गई है। इसके बाद क्या करना है, स्क्रिप्ट मैंने ऐड कर दी, मेरे को 2 आइकन्स चाहिए, लिंक्डइन का और गिटहब का। तो यहाँ पर वापस चलते हैं। अब देखिए सर्च कर सकते हैं आप, यहाँ ये सर्च करिए, क्या मेरे को आइकन चाहिए लिंक्डइन का, तो मैं करता हूँ लिंक्डइन। देखिए लिंक्डइन के 3 आइकन आ गए हैं, इसको स्टे लिंक्ड भी इसने सर्च कर लिया। मान लीजिए लिंक्डइन का ये आइकन मेरे को यूज करना है, कुछ नहीं, सिंपली इसको कॉपी करिए, यहाँ क्लिक करते देखिए कॉपी हो गया। वापस जाइए अपने कोड में, और यहाँ मान लीजिए मैं इसके बाहर इसको लगा देता हूँ लिंक्डइन। मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, देखिए थोड़ा छोटा आ रहा है ना, पर ये मेरा डिफाइन होकर के आ गया, ये मेरा लिंक्डइन का आइकन यहाँ पर, इसको बड़ा करना है, ये मेरा लिंक्डइन का कितना सुंदर सा आइकन यहाँ पर बनकर आ गया। दूसरा हमको किसका देखना था, गिटहब का देखना था, तो लिंक्डइन को करते हैं बंद, और यहाँ क्या सर्च करते हैं, गिटहब। गिटहब का ये आइकन मेरे को मिल गया, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, वहां ले जाकर एज इट इज जो है अपने आई टैग के अंदर लगा देता हूँ। देखिए बगल में मेरा लिंक्डइन का टैग भी आ गया। तो ये दोस्तों हमारा हो गया पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना लेवल 4, जिसका नाम क्या है, बॉक्स मॉडल।
ये वन ऑफ द सबसे स्मॉल, वन ऑफ द सबसे क्विक हमारा लेवल होने वाला है, बट मोस्ट कंसेप्चुअल है। अगर ये आपको समझ आ गया तो बहुत सारी चीजें आपको सीएसएस में समझ आ जाएंगी। और समझना ऐसा कुछ मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है अगले 15-20 मिनट और ये लेवल 4 आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें हम क्या क्या समझेंगे, बॉक्स मॉडल क्या होता है, जिसके अब तक हमने कई बार बात की है, कई बार हमको साइड में इंस्पेक्ट करते हुए दिखा है, बट अभी तक उसको देखना नहीं आया है। तो बॉक्स मॉडल देखेंगे क्या होता है, और बॉक्स मॉडल की जो 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर, उन तीनों को देखेंगे और जल्दी से समझेंगे कि पूरे बॉक्स मॉडल को हम अपने सीएसएस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बॉक्स मॉडल होता क्या है, यानी व्हाट इज बॉक्स मॉडल। आपको बहुत ज्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं देना है, आपके नोट्स के लिए है बाद में। मेन ध्यान दीजिए जो राइट में डायग्राम बना हुआ है इस पे, ठीक है। यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या देखना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कंटेंट, ठीक बात है। कंटेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, चाहे वो आपने कोई भी एलिमेंट बनाया हो, आपने डिव बनाया हो, बटन बनाया हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो, वो कुछ भी हो सकता है, दूसरे मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिव हो सकता है जिसके अंदर और भी एलिमेंट्स हो। पॉइंट ये है, कंटेंट का मतलब है आपका एक्चुअल एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर आपने जो एक्चुअल सामान दिया है वो, तो वो हुआ मेरा कंटेंट। और कंटेंट का क्या होता है, कंटेंट की होती है हाइट और कंटेंट की होती है विड्थ। हाइट और विड्थ हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, हमको पता है कैसे हाइट इस तरह से चेंज होती है वर्टिकली, और विड्थ जो है वो हॉरिजॉन्टली चेंज होती है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये बोल रहा है कि कंटेंट के सबसे, कंटेंट से एकदम सबसे लगी हुई सबसे पहले चीज क्या होती है, उसको बोलते हैं पैडिंग। बच्चों इसको समझने के लिए मन में बस एक एग्जांपल सोचिएगा। मान लीजिए क्रिकेट का बैट्समैन है, ठीक है, वो अपनी क्रीज पर जो है क्रिकेट खेल रहा है, तो जो पैडिंग होती है वो किस लिए होती है, पैडिंग जो है वो एकदम बदन से, एकदम बॉडी से चिपका के की जाती है ताकि प्रोटेक्शन हो सके। यहाँ पर भी आपको बस ये बात याद रखना है, जब भी सोचना है कि पैडिंग कहाँ होती है, तो याद रखिएगा जब कोई बैट्समैन खेलता है तो उसके पैर के सबसे पहले क्या लगता है, पैर के ऊपर, उसके ऊपर पैडिंग लगती है। तो पैडिंग कहाँ होगी, कंटेंट को एकदम जो हग कर रही होगी, कंटेंट को एकदम जो प्रोटेक्ट कर रही होगी, वो क्या होगी, पैडिंग होगी। पैडिंग के बाद क्या होगा, बॉर्डर। बॉर्डर को आप मान के चलिए क्रीज, ठीक है। बॉर्डर होगा जो पैडिंग और कंटेंट के चारों तरफ, अगर आपको कुछ बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर आपने नॉर्मली भी सुना होगा ड्राइंग के टर्म्स में, इन टर्म्स में बॉर्डर का मतलब ही क्या होता है, वो किसी चीज के चारों तरफ अगर कोई लाइन बना दी जाती है। बॉर्डर सुनते ही याद आना चाहिए, जिन बच्चों ने सीआईडी देखा होगा या ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल शोज देखे होंगे, जब कहीं पे लाश के चारों तरफ एक बॉर्डर बना दिया जाता है कि लाश कहाँ पर गिरी थी, तो आपने देखा होगा एक व्हाइट कलर का एक बॉर्डर सा बना दिया जाता है, व्हाइट कलर की एक चौक से ड्राइंग कर दी जाती है, उसको बोलते हैं बॉर्डर। तो ये समझिएगा, कंटेंट और पैडिंग के बाद जो एक कोई लाइन अगर बना दी जाएगी अलग करने के लिए आपको किसी से, तो वो क्या है, बॉर्डर है। और सबसे लास्ट में क्या होगा, मार्जिन। मार्जिन का क्या मतलब है, मार्जिन का मोटा मोटा मतलब होता है, अगर मेरे पास दो चीजें हैं जिनका मैंने कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर डिफाइन किया हुआ है मेरे पेज पे, उन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसको क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलेंगे। मार्जिन का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना जब दो आंसर लिखना है, जब स्कूल में होते थे टीचर बोलती थी भाई दो आंसर अगर लिखोगे तो बीच में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना, पेज के दोनों साइड पे आप मार्जिन छोड़ देना। मार्जिन का मतलब ही होता है ब्लैंक, है ना, जैसे बॉर्डर एरियाज होता है ना, आपने देखा होगा पहले बॉर्डर होता है, उसके बाद एक छोटा सा नो पर्सन एरिया होता है, एक एरिया होता है जिसको मार्जिन बोलते हैं, जहाँ जो ना इस कंट्री का होता है ना उस कंट्री का होता है। इसी तरह से मार्जिन क्या है, मार्जिन में ना एक ऑब्जेक्ट आएगा ना दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर क्या होगा मार्जिन में, अगर मैंने यहाँ पर दो चीजें बनाई हुई हैं, अच्छा यहाँ पर आपको शायद दिख नहीं रही होंगी, मैंने अगर यहाँ पर दो चीजें बनाई हुई हैं तो उन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसको क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। कंटेंट सबसे अंदर, उसके बाद पैडिंग, उसके बाद बॉर्डर और उसके बाद मार्जिन। इसको याद करने का एक आसान तरीका क्या है, एक ही स्टेटमेंट याद कर लीजिए, मिठाई भंडार पर चलो, यानी एम से मार्जिन, भंडार से बी से बॉर्डर, पी से पैडिंग, चलो से कंटेंट। मिठाई भंडार पर चलो क्या होगा, मार्जिन सबसे बाहर, फिर बॉर्डर, फिर पैडिंग, फिर कंटेंट। बस आपको अगर ये बात समझ आ गई, शुरुआत में अगर थोड़ा याद भी रखना पड़ रहा है, जिसके लिए मैंने ये जुमला बताया जिसको आप याद कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको खुद समझ आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग अगर बनेगी, कंटेंट सबसे अंदर होगा, उसको जो हग कर रही होगी वो पैडिंग होगी, उसके बाहर जो होगा वो बॉर्डर होगा, और इस तरह से दो आइटम्स के बीच का जो गैप होगा, जो कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर वाली जो मेरी दो आइटम्स हैं उनके बीच का जो गैप होगा उसको बोलेंगे मार्जिन। ठीक बात है। अगर ये समझ आ गया है तो हम पैडिंग प्रॉपर्टी देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, पैडिंग प्रॉपर्टी हम साथ में देखेंगे, और पैडिंग प्रॉपर्टी देखते देखते हम क्या समझेंगे, बॉक्स मॉडल को इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर कैसे देखते हैं वो भी समझेंगे। देखिए मैंने एक्चुअल स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, अगर आप कोड देखें, कोड क्या है, हमने क्या डिफाइन किया है, बस एक बटन डिफाइन किया है जिसपे टेक्स्ट क्या है, क्लिक मी, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ क्या लगाया, आईडी सेलेक्टर लगाया हमने। बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग हम हमेशा जीरो करते आ रहे थे। अब आपको ये समझ आएगा कि बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग जीरो करने का क्या मतलब है। यानी हम ये बोल रहे हैं भाई हमारे कंटेंट के चारों तरफ कोई हगिंग, पैडिंग भी नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर बाय डिफॉल्ट ही नहीं होता है, कुछ बहुत ही कम चीजें होती है बटन वगैरह जिनमें बॉर्डर होता है, अदरवाइज बॉर्डर बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। बट आप ये मान सकते हैं अगर आपको करना है तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के बॉर्डर को भी जीरो कर सकते हैं। तो मैंने पैडिंग भी जीरो कर दी, बॉर्डर भी जीरो कर दिया और मार्जिन भी जीरो कर दिया। यानी अब क्या होगा, अगर मैं आइटम्स को ऐड करूंगा
तो एक के बाद एक एकदम चिपक कर एक दूसरे से आएंगी। तो पैडिंग क्या है, देखिए जब हम बॉक्स इंस्पेक्ट एलिमेंट देखेंगे तो उसमें क्या दिखाता है, सबसे अंदर जो है आपका कंटेंट दिखाता है, उसके बाद पैडिंग दिखाता है कि आपने कितनी पैडिंग डिफाइन की है। तो पैडिंग देखिए किस तरह से डिफाइन करते हैं, यहाँ पैडिंग प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसके बाद 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, 20 पिक्सल हमने डिफाइन किया हुआ है। तो पैडिंग हमेशा किस ऑर्डर में होगी, क्लॉकवाइज ऑर्डर में होगी, यानी सबसे पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। अगर मैं वापस आकर देखूं जो हमने बॉक्स मॉडल देखा था, तो इसमें देखिए कैसे हमने डिफाइन किया है, ये टॉप है, टॉप मतलब ऊपर, राइट हैंड पर, बॉटम में, लेफ्ट हैंड पर। तो जब मैं मार्जिन डिफाइन करूंगा, जब मैं पैडिंग डिफाइन करूंगा, जब मैं बॉर्डर डिफाइन करूंगा, हमेशा किस ऑर्डर में डिफाइन करूंगा, पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो अगर हम यहाँ आकर देखें देखिए मैंने पैडिंग कैसे डिफाइन की है, पहले 5 पिक्सल, फिर 10 पिक्सल, फिर 15 पिक्सल, फिर 20 पिक्सल। तो ये किस हिसाब से डिफाइन हुई है, सबसे पहले टॉप की पैडिंग 5 पिक्सल, फिर 10, राइट की पैडिंग, फिर 15, बॉटम की पैडिंग, फिर 20, लेफ्ट की पैडिंग। ये जरूरी नहीं है कि 5-5 का गैप हो, ये बस मैंने आपको अलग अलग दिखाने के लिए किया है। यानी आप चारों की चारों पैडिंग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप एक बार में एक या दो पैडिंग डिफाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप करके भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि पैडिंग यहाँ कैसे दिखती है, जल्दी से जाके कोड में इसको चलाकर देखते हैं और देखते हैं वहां जो बॉक्स मॉडल जो मेरे को क्रोम बनाकर दिखाता है या कोई भी ब्राउजर बनाकर दिखाता है उसमें ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर आ गए हम अपने कोडिंग एडिटर में, यहाँ पर आकर हम क्या बोलेंगे, हम क्या सीख रहे हैं, पैडिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है, बस हमारे को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। देखिए सेव करते ही यहाँ पर ऊपर क्या लिखा गया, पैडिंग प्रॉपर्टी लिखा गया। अभी हमने क्या बनाया था, एक बटन बनाया था, कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए इस एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बना लेता हूँ, डिव बना लेता हूँ एक, है ना। तो मैं बनाता हूँ पैडेड आईडी के साथ एक डिव बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं पैडिंग चेकर। ठीक है, नाम नहीं रखते मतलब इसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं पैडिंग चेकर। देखिए यहाँ पर आ गया। अब इसके हम शुरू करते हैं स्टाइल ऐड करना थोड़ा सा, ताकि हमको दिखे कि हमने कितना बनाया है। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले देते हैं बैकग्राउंड कलर, सॉरी हमको सबसे पहले करना है सेलेक्टर पैडेड, उसके बाद देंगे बैकग्राउंड कलर, है ना। थोड़ा अच्छा सा कलर एक कोई ढूंढ कर लाते हैं फिर से इस बार, ये देखिए स्लेट ब्लू। ठीक है, ये थोड़ा नया कलर है, ये हमने सेट कर लिया। देखिए क्या हो गया, आ गया। हमने देखा बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पर कुछ पैडिंग या मार्जिन आ रहा है, क्योंकि देखिए मेरा बटन इतना ही है, पैडिंग मार्जिन से क्या होगा, बाकी चीजों के साथ गैप क्रिएट होगा। तो यहाँ पर देखिए गैप क्रिएट हो रहा है। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूं, मान लीजिए यहीं से अपनी जर्नी शुरू कर लेते हैं, मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करके देखूं तो देखिए क्या दिखा रहा है। अभी सिलेक्टेड क्या है, मेरा जो पैडेड डिव है वही सिलेक्टेड है ना। तो थोड़ा सा इधर करते हैं और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, मेरा जो पैडिंग चेकर डिव है वही दिख रहा है। यहाँ देखिए दिख रहा है बैकग्राउंड कलर मेरा स्लेट ब्लू जो मैंने चेक किया, और डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक दिख रहा है। पर इसको अगर मैं और थोड़ा सा बड़ा करूं आपके लिए, इसको लेके आते हैं। ओके, ये मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए दिखा रहा है पैडिंग कुछ नहीं है, बॉर्डर कुछ नहीं है, मार्जिन कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने कुछ अलग से अप्लाई नहीं किया है। पर देखिए अगर मैं इसको क्या करूं, सबको, यानी सिर्फ पैडेड पे नहीं होगा तो मेरी बॉडी पे होगा, किसी और चीज में होगा, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाता हूँ और बोलता हूँ भाई मार्जिन शुड बी 0 एंड पैडिंग शुड बी 0 फॉर एवरीथिंग। मैं जैसे ही इसको सेव करता हूँ, देखिए क्या हुआ, मेरा पैडिंग चेकर जो है भी थोड़ा सा यहाँ से दिख रहा है आपको, ये क्या हुआ, एकदम कोने में चला गया। और यहाँ पर देखिए मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग सब डैश 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 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, डिफाइंड नहीं है। और मेरी जो डायमेंशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 30 इंटू 36.8। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइट और विड्थ बेटा मैंने तो डिफाइन करी नहीं है। हाइट और विड्थ जब मैंने डिफाइन करी नहीं, थोड़ा सा यहाँ डिफाइन करने का स्टार्ट करते हैं। पैडेड जो है मैं पहले इसकी हाइट डिफाइन करता हूँ, मान लीजिए हाइट में डिफाइन करता हूँ 50 पिक्सल्स। ठीक है, और जो विड्थ है वो भी डिफाइन कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। ठीक है, ये हमने डिफाइन की। जैसे ही सेव किया, आप देखिए क्या हुआ, ये बॉक्स मॉडल जो है ये मेरा अपडेट हो गया। और ये यहाँ क्या दिखा रहा है, 50 इंटू 50, यानी इसने अंदर जो मेरी, जब हम बॉक्स मॉडल देख रहे थे यहाँ पर, तो ये क्या बताया था इसने, सबसे पहले कंटेंट की दिखाएगा विड्थ और हाइट। तो अगर मैं यहाँ देखूं वापस आकर, तो ये क्या दिखा रहा है, कंटेंट की विड्थ और हाइट, यानी 50 इंटू 50, हाइट इंटू विड्थ यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है। उसके अलावा कह रहा है भैया पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन अभी भी सब 0 है। तो अब उसके बाद डिफाइन हम करने की कोशिश क्या करते हैं, मान लीजिए पैडिंग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो पैडिंग हमने क्या बोला था, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। मान लीजिए मैं 5 पिक्सल डिफाइन कर देता हूँ सबको। ठीक बात है, मैं बोलता हूँ 5 पिक्सल, उसके बाद क्या लगाएंगे, स्पेस 5 पिक्सल, स्पेस 5 पिक्सल, स्पेस 5 पिक्सल। तो देखिए क्या हुआ, ये सारे स्पेस लगा लगा के देखिए नेक्स्ट लाइन में आ गया। बट बेसिकली एक के बाद एक के बाद एक मैंने चारों डिफाइन कर दिया। मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा, अभी देखिए जो मेरा बॉक्स मॉडल है यहाँ पर, ये क्या दिखा रहा है, 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल। 5 बाय डिफॉल्ट लिखा दिखा रहा है, इसका मतलब पिक्सल्स ही है।
अगर मैं यहाँ पर आकर देखूं कि चेंज क्या हुआ, इसको मान लीजिए वापस ऐसा कर लेते हैं, है ना, ताकि मेरे को जो मेरा एक्चुअल कंटेंट है वो भी दिख पाए। वैसे तो मैंने कंटेंट की क्योंकि विड्थ भी डिफाइन कर दी है, तो क्या हो रहा है वो 50-50 हो रहा है। बट देखिए अगर मैं पैडिंग हटाऊं या लगाऊं तो देखिए क्या फर्क पड़ रहा है इससे, पूरे के चारों तरफ जो मेरा बैकग्राउंड है वो बढ़ जा रहा है। नहीं तो क्या था, मेरा बॉक्स छोटा था, जब मैं लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है, बॉक्स बड़ा हो जा रहा है। अब देखिए अगर मैं इसके ऊपर पूरा होवर करके देखूंगा जो मेरा एलिमेंट है, देखिए नीचे क्या लिखा आता है, मेरा HTML कहाँ है, स्टाइल्स को थोड़ा कर लेते हैं नीचे। देखिए मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो मेरा हमने डिव जो पैडेड बनाया है, तो देखिए नीचे क्या लिखा रहा है 60x60, यानी ये क्या बोल रहा है भाई, इसकी टोटल डायमेंशन 60x60 हो चुकी है। ये कैसे हो चुकी है, देखिए थोड़ा सा मैथ लगाइएगा। हमने जो कंटेंट बनाया है उसकी हाइट और विड्थ क्या रखी है, 15x50 रखी है, और पैडिंग चारों तरफ हमने कितनी कितनी डिफाइन की है, 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल डिफाइन की है। तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली देखूंगा तो 5 पिक्सल की पैडिंग लेफ्ट में आएगी, 5 पिक्सल की पैडिंग राइट में आएगी, और 50 का कंटेंट तो पूरा का पूरा ये कितना हुआ, 60 पिक्सल हुआ। इसी तरह से अगर हाइट देखूंगा तो जो कंटेंट है वो 50 पिक्सल का है, टॉप पैडिंग 5 पिक्सल है, बॉटम पैडिंग 5 पिक्सल है, तो क्या हुआ, जो मेरी टोटल मेरी हाइट हुई वो कितनी हो गई, 60 पिक्सल हो गई। इसलिए क्या इसकी डायमेंशन दिखा रहा है 60x60 दिखा रहा है। ठीक, क्या करते हैं और चेंजेस करके देखते हैं। मान लीजिए मैं इसको वही कर देता हूं जो मैंने पहले किया था, यानी 5 10 15 एंड इसको मान लीजिए 19 कर देते हैं। ठीक है, फॉर चेंज अभी मैंने सेव कर दिया। देखिए पैडिंग और बढ़ गई है। अभी अगर मैं इसकी पैडिंग को ऑन ऑफ कर रहा हूं तो देखिए कितने छोटे से कितना बड़ा हो रहा है। और जैसे ही मैं आकर HTML एलिमेंट पर यहाँ इसको होवर करता हूँ, देखिए क्या दिखा रहा है, 79 इंटू 70, 79 इंटू 70, 79 क्या दिखा रहा है, ये मेरी विड्थ दिखा रहा है। तो विड्थ ये कैसे मेरे को पता चला विड्थ दिखा रहा है, देखिए मेरा जो कंटेंट है वो तो 50 का है, ये मेरे को पता है। उसके अलावा ये एक चीज दिखा रहा है 79, यानी 50 के अलावा 19 इसने और ऐड किया, 29 सॉरी, 79 में से 50 है तो 29 इसने और ऐड किया। कैसे, 10 पैडिंग तो राइट में हमने क्या डिफाइन किया है, 5 10 15 20। तो अगर हाइट में देखूंगा तो 5 और 10 ऐड होगा उसमें, तो 5 और 10 ऐड होके 15 हो जाएगा। तो यानी कितना होना चाहिए, सॉरी 5 10 15 19, तो 5 और 15 ऐड होगा तो कितना 20 ऐड होगा। तो यहाँ पर अगर हम देख लें, देखिए क्या दिखा रहा है, हाइट मेरी दिखा रहा है 70 अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो, और उसके अलावा विड्थ मेरी कितनी ऐड होनी चाहिए, मैंने 5 क्या डिफाइन किया है, 10 और 19, तो 10 और 19 29 होगा, 29 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। तो ये बात समझ आई कि पैडिंग जो है मेरी टोटल डायमेंशन में, मेरी उस डिव की उस एलिमेंट की टोटल डायमेंशन में क्या होती है, ऐड हो जाती है। और उसको हम कैसे देख सकते हैं, बॉक्स मॉडल में आराम से देख सकते हैं। एक क्या आपको बात बतानी रह गई, वो ये कि अगर आप डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पर मान लीजिए 10 पिक्सल डिफाइन कर दें सिंगल वैल्यू, तो क्या करेगा, ये मान लेगा कि आपकी जो 10 पैडिंग है ये चारों तरफ की पैडिंग है। अगर आप सिंगल वैल्यू डिफाइन करेंगे, जब बहुत बार करना पड़ता है स्टाइल्स में, यानी आप बस चाहते हैं थोड़ी थोड़ी पैडिंग चारों तरफ आ जाए, तो आपको 4 बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बार अगर 10 पिक्सल डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब है 10 पिक्सल पैडिंग चारों तरफ। तो देखिए वापस में आके डायमेंशन देख रहा हूं तो क्या दिख रहा है, 70 इंटू 70 दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पैडिंग इससे आपको समझ आ गया होगा। पैडिंग का क्या मतलब है, कंटेंट के चारों तरफ की जो हगिंग है मैं डिफाइन कैसे करूंगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट में डिफाइन करूंगा, या एक सिंगल वैल्यू देकर भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। तो ये तो हुआ मेरा पैडिंग। अगला चीज हम क्या देखेंगे, मार्जिन। अभी हम बॉर्डर क्यों नहीं देख रहे हैं, सीधे मार्जिन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बेटा बॉर्डर में थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशंस हैं, बॉर्डर के और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो हम देखेंगे। तो पहले मार्जिन को एक बार देखकर निपट लेते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे, बॉर्डर देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें मार्जिन को किस तरह से डिफाइन करना है, देखिए एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं सेम बॉक्स मॉडल देखूं, देखिए पिछले वाला मेरा कंटेंट है, यानी बटन मेरा बना हुआ है, उसमें हमने 10 पिक्सल की देखिए पैडिंग यहाँ पर सिंगल आइटम से डिफाइन कर दिया, यानी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर जगह पैडिंग कितनी डिफाइन कर दी है, 10 10 10 10 पैडिंग डिफाइन कर दी है। बॉर्डर क्या है, देखिए बॉर्डर 2 है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं कोई बटन बनाता हूं तो उसका बॉर्डर कितना होता है, 2 होता है। मैंने स्टाइल में बॉर्डर तो 0 किया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 2 2 2 2 का बॉर्डर आ रहा है। इसका मतलब समझेंगे क्या, इसको छोड़ दीजिए। बट देखिए मार्जिन मैंने कैसे डिफाइन किया, अगेन 15 पिक्सल 10 पिक्सल 5 पिक्सल 20 पिक्सल। किस हिसाब से डिफाइन होगा, सबसे पहले टॉप होगा, फिर राइट होगा क्लॉकवाइज, फिर 5 होगा, फिर 20 होगा। ये आ रही है हमारे सबसे बाहर। तो क्या हुआ, 15 10 5 20 मैंने डिफाइन किया, तो सबसे बाहर जो मेरा मार्जिन है वो डिफाइन हो गया। चलिए इसको भी जल्दी से डिफाइन करके देख लेते हैं अपने कोड में। ये तो हम डिफाइन कर ही चुके थे, तो हम भी क्या करते हैं, पैडिंग इसकी थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। मान लीजिए मैं इसकी पैडिंग कर देता हूं अभी 2 पिक्सल, ठीक है, 2 पिक्सल मेरा बटन बन गया। अब मैं क्या डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, ओवरऑल तो हमने सबका मार्जिन यहाँ पर 0 कर ही दिया है, मैं अपने का मार्जिन यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए मैं बोलता हूं मार्जिन और चारों की तरफ डिफाइन करना है मुझे। मान लीजिए पहले मैं 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल। देखिए मैंने जैसे गलती से यहाँ कॉमा लगा दिया था, कॉमा नहीं लगाना है, क्या लगाना है, स्पेसेस लगाने हैं। जैसे मैंने लगा के सेव किया, अब देखिए क्या हुआ,
चारों तरफ से इसने गैप क्रिएट कर लिया। इस बार अगर आप एक इंपॉर्टेंट बात देखें तो क्या है, मेरा जो कलर था, बैकग्राउंड कलर था, वो नहीं चढ़ा है मार्जिन के ऊपर, यानी पैडिंग कंसिडर की जाती है कि वो आपकी जो आइटम है, आपकी जो चीज है, उसी का पार्ट है, बट जो मार्जिन है वो क्या है, वो उसके बाहर है। मार्जिन क्या है, दो आइटम्स के बीच का गैप है। तो यहाँ आइटम क्या है, आइटम मेरा डॉक्यूमेंट है, यानी बाउंड्री से मेरा गैप बना रहा है 5-5 पिक्सल का, इसलिए हमारा बैकग्राउंड कलर जो डिफाइंड है, जो पैडेड हमारे डिव पर डिफाइंड है, वो बाहर की तरफ नहीं चढ़ा है। अगर मैं इसका भी बॉक्स मॉडल देखना चाहूँ, हम अपने ब्राउजर को कर लेते हैं अलग से फुल स्क्रीन, और अब इसको लेफ्ट में करके आराम से देखते हैं कि मेरा जो स्टाइल है वो मेरे को किस तरह से दिख रहा है। ये देखिए, ये मेरा बॉक्स मॉडल यहाँ पर दिख रहा है हमको। तो देखिए क्या हुआ, अंदर कंटेंट हमने डिफाइन किया 15:50। अभी यहाँ पर पैडिंग कोई भी डिफाइन नहीं है। पैडिंग देखिए क्या बोल रहा है, मैंने 2 CAP लिख दिया है क्या, वहां जाकर देखिए ये कुछ शायद गलत हो गया है। पैडिंग हमको कैसे डिफाइन करना था, पिक्सल में डिफाइन करना था, तो मैंने पिक्सल में डिफाइन किया, वरना देखिए क्या दिखा रहा था, गलत वैल्यू दिखा रहा था। अभी क्या दिखा रहा है, 2 पैडिंग दिखा रहा है, यानी 50 मेरा बॉक्स है, उसके बाद 2 पिक्सल की पैडिंग है, बॉर्डर हमने डिफाइन नहीं किया है, और मार्जिन मेरा चारों तरफ 5-5 पिक्सल ये दिखा रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे मेरे एलिमेंट के पास आकर, तो चारों तरफ क्या है, 5-5 पिक्सल का स्पेस जो है वो क्रिएट हो गया है। तो मेरा पैडिंग और मार्जिन आपको समझ आ गया होगा। मार्जिन में भी सेम चीज हम क्या कर सकते हैं, दूसरी सेम चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी सिंगल वैल्यू से आप मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप सिंगल वैल्यू से डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, चारों तरफ अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज वे में अप्लाई होगा, यानी 2, 10, 5, 20, सॉरी 15, 10, 5, 20, इस हिसाब से मेरा डिफाइन होगा। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है, मार्जिन और पैडिंग में एक डिफरेंस और है। पैडिंग क्योंकि मेरे अंदर मेरी एलिमेंट का पार्ट है, तो वो हमेशा ही डिफाइन होता है। बट मान लीजिए अगर मेरे दो एलिमेंट हैं और दोनों 10-10 पिक्सल का मार्जिन डिफाइन करते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा सिर्फ वो ऑनर होगा। यानी अगर एक ने 5 पिक्सल डिफाइन किया, एक ने 10 पिक्सल डिफाइन किया, तो टोटल मार्जिन सिर्फ 10 पिक्सल का होगा, ना कि 15 पिक्सल का होगा। क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैंने दोनों की बात ऑनर कर ली। मार्जिन को हमेशा क्या मान के चलता है, मिनिमम स्पेस मानकर चलता है। यानी जब आप मार्जिन डिफाइन करते हैं तो आप ये बोलते हैं मेरे चारों तरफ या मेरे इस तरफ इस तरफ इस तरफ कम से कम इतना स्पेस होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा स्पेस है तो वो ये मान के चलेगा कि वो आपके मार्जिन को ऑनर कर रहा है। यानी बॉर्डर तो सबका अपना अपना होगा, बट मार्जिन के केस में क्या होगा, मार्जिन के केस में वो आपकी उतनी ही वैल्यू लेगा, आपके और दूसरे के बीच में जो भी मैक्सिमम मार्जिन होगा वो लेगा। तो एक बार इस बात को समझने के साथ साथ एक बार चलाकर देख लेते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। देखिए ये हमने अपना ऑलरेडी बनाया हुआ है, हम यहाँ क्या करते हैं, एक डिव और बना लेते हैं। ठीक है, इसका मान लीजिए नाम रख लेते हैं सेकंड। ठीक है, इसका नाम वापस चेंज करके क्या कर देते हैं, फर्स्ट, ताकि क्लैरिटी रहे। एक की आईडी फर्स्ट है, एक की आईडी सेकंड है, इसको हम कर देते हैं फर्स्ट। ठीक है, इनमें हम एक क्लास भी डिफाइन कर देते हैं ताकि कॉमन प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकें। मान लीजिए क्लास का नाम अब क्या कर देते हैं, पैड। ठीक बात है, और ये क्लास दे देते हैं हम दोनों को। तो हमने दोनों को क्लास दे दी जिसका नाम क्या है, पैड है। और यहाँ पर अब क्लास सेलेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, डॉट के साथ। तो यहाँ हमने पैड भी डिफाइन कर लिया। तो यहाँ क्या करते हैं, हम पैडिंग तो देख नहीं रहे हैं, तो इतना पोर्शन तो हम वापस यहाँ पर ले जाते हैं। यानी 50-50 दोनों की हाइट और विड्थ कर दो, और इनका नाम पैडिंग कितनी कर दो, 2 पिक्सल कर दो। टेक्स्ट भी इनका चेंज करके क्या कर देते हैं, ताकि क्लियरली आइडेंटिफाई हो, फर्स्ट और सेकंड कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अब अगर हम जाकर इसको रन करके देखें तो देखिए क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड आ गया है ना। सेकंड पे भी हमने बैकग्राउंड कलर डिफाइन नहीं किया है, बट मेरे दो डिव जो है वो क्लियरली मेरे को दिख रहे हैं। तो अभी क्या करते हैं, सेकंड को भी यहाँ पर बना लेते हैं, है ना, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके कर देते हैं कुछ और। मान लीजिए इसका कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा डिफरेंट। ये क्या है, मीडियम ऑर्किड। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया, वापस आकर देखा तो देखिए फर्स्ट भी दिख रहा है, सेकंड भी दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को जाकर सेलेक्ट करता हूँ, बढ़िया सा बॉक्स मॉडल भी दिख रहा है, 2 की पैडिंग दिख रही है, 5 का मार्जिन दिख रहा है, तो एकदम अच्छा ये दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, 1 का मार्जिन यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, है ना। मार्जिन देखिए इस तरह से डिफाइंड है। इसको कैसे करते हैं, जो मेरा सेकंड वाला मार्जिन है, सेकंड वाले और ऊपर वाले के बीच में जो मार्जिन दिखा रहा है वो कौन सा है, वो बीच का मार्जिन है। सेकंड के लिए जो टॉप मार्जिन है वो है, तो सेकंड का मैं टॉप मार्जिन जो है वो चेंज कर देता हूँ। टॉप मार्जिन कौन सा होगा, सबसे पहले वाला होगा। मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, मैंने 50 पिक्सल कर दिया, देखिए कितना गैप बढ़ गया, है ना। अब अगर मैं फर्स्ट वाले का बॉटम मार्जिन बढ़ाऊं तो क्या होना चाहिए, गैप और बढ़ जाना चाहिए, है ना। फर्स्ट वाले का मान लीजिए बॉटम मार्जिन क्या होगा, थर्ड होगा, टॉप राइट बॉटम, है ना। इसको मान लीजिए कर देते हैं हम 25 पिक्सल। ठीक है, इसको 25 पिक्सल, क्या गैप बढ़ा, क्या नहीं समझ आ रहा। एक बार यहाँ आकर देखते हैं, फर्स्ट वाले का 25 पिक्सल मार्जिन है ना। इसको अगर मैं 25 पिक्सल को देखिए वैल्यू में बढ़ा रहा हूं,
तो देखिए इसकी बाहर की जो बाउंड्री है वो तो ये चेंज दिखा रहा है, बाउंड्री चेंज हो रही है, पर फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप नहीं बढ़ रहा। देखिए जैसे ही 50 तक हुआ तब तक तो इसने बर्दाश्त किया, जैसे ही मैं इसको 50 से बढ़ा रहा हूं तो ये दोनों के बीच का गैप बढ़ाना स्टार्ट करता है, क्योंकि सेकंड का टॉप मार्जिन हमने कितना डिफाइन किया है 50, और 50 और 67 मान लीजिए करंट वैल्यू है, उसमें ज्यादा कौन है 67 है, तो दोनों के बीच में क्या करेगा 67 का गैप रखेगा, क्योंकि अब ये फर्स्ट वाले की वैल्यू ऑनर कर रहा है। देखिए जब मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूंगा तो 50 तक तो ये वापस लाएगा, उसके बाद फर्स्ट वाले का मार्जिन ये जरूर चेंज कर रहा है, बट दोनों के बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का जो वैल्यू है, दोनों के बीच का गैप अभी भी कितना है, मैक्सिमम 50 है। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले ने अपना टॉप मार्जिन 50 डिफाइन करके रखा है। अब अगर मैं इस 50 को कम करना शुरू करूंगा तो देखिए वैल्यू आ जाएगी कब तक, जब तक पहले वाले के बराबर नहीं होती, विच 17 के बाद देखिए अभी सेकंड वाले का मार्जिन कम कर रहा है, बट क्या कर रहा है, दोनों के बीच का गैप कम नहीं कर रहा। तो मार्जिन आपको समझ आना चाहिए कि मार्जिन है बस दो आइटम्स के बीच का गैप, ठीक है, और वो दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा वो ऑनर होगा, दूसरे की वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, जहां जबकि जो पैडिंग है वो दोनों की पैडिंग अपनी अपनी होती है। ठीक बात है। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने अंदर की पैडिंग देख ली, हमने मार्जिन देख लिया, अब देखते हैं बॉर्डर का क्या मतलब है। बॉर्डर अगेन मैंने जैसे पहले कहा, आपने बहुत सारी चीजों में देखा होगा, ड्राइंग में जनरली कहा करते थे कि ब्लैक कलर से बॉर्डर बना दीजिए, तो बॉर्डर का मतलब तो समझते हैं, बस यहाँ देखते हैं हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए बॉर्डर भी अगर हम चाहें तो जैसे हमने बाकी दोनों चीजें डिफाइन की हैं, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले टॉप का, फिर राइट का, फिर बॉटम का, फिर लेफ्ट का। बट जनरली बॉर्डर की जो वैल्यू है वो सेम रखी जाती है, ऐसा नहीं होता कि एक साइड पे आप बॉर्डर बड़ा बनाएंगे, एक साइड पे छोटा बनाएंगे। तो उसका जो मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड जो तरीका है वो क्या है, हमारा शॉर्ट हैंड ही है। तो हम यहाँ स्टार्ट ही शॉर्ट हैंड से करेंगे। कैसे? शॉर्ट हैंड में तीन चीजें हम डिफाइन करेंगे। क्या क्या? पहली बात तो उसका साइज, यानी कितना मोटा होना चाहिए बॉर्डर। हम यहाँ बोल रहे हैं 5 पिक्सल मोटा बॉर्डर मेरे चारों तरफ डिफाइन करना है। दूसरा क्या है, बॉर्डर का स्टाइल। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसकी बहुत सारी वैल्यू होती है, जैसे यहाँ अगर आप देख रहे हैं वैल्यू क्या क्या है, सॉलिड, डैश्ड, डॉटेड और भी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे, मान लीजिए जनरली सॉलिड डिफाइन करना है, तो स्टाइल आपको यहाँ डिफाइन करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। और तीसरा आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर। ये डिफाइन करना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डिफाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक मान के चलता है ना, अगर डिफाइन करेंगे तो आप यहाँ पर कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या करना है मेरे को, शॉर्ट हैंड में तीन चीजें डिफाइन करनी है, यानी क्या क्या, मेरी बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी, मेरा बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, और मेरे बॉर्डर का कलर क्या होगा। ठीक बात है। चलिए इसको एक बार चलाकर देखते हैं, वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो देखिए हम यहाँ दो बॉक्सेस तो बना ही चुके हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इनका मार्जिन भी क्या कर देते हैं, सबका 5 पिक्सल कर देते हैं ताकि ये आसपास आ जाएं। ठीक है, और जो इनकी अच्छा बॉर्डर यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हटा लेते हैं, और जो हमारा मार्जिन है उसको भी क्या कर लेते हैं, 5 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक बात है। देखिए दोनों चीजें हमने कर ली, इनको उठाकर कहाँ मूव कर देते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। मार्जिन और पैडिंग को मैंने दोनों को उठा के कहाँ मूव कर दिया, क्लास मूव कर दिया, यानी ये इनके हो गए अब जेनरिक एट्रीब्यूट्स। अब हम डिफाइन करना शुरू करते हैं बॉर्डर। मान लीजिए फर्स्ट वाले के लिए डिफाइन करते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ बॉर्डर कितने पिक्सल का होना चाहिए, मान लीजिए 2 पिक्सल का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। कलर मान लीजिए मेरा मन नहीं है डिफाइन करने का, मैं नहीं करता हूँ, मैं जैसे ही सेव करूंगा देखिए क्या हुआ, फर्स्ट वाले के चारों तरफ क्या आ गया, बॉर्डर आ गया 2 पिक्सल का, एकदम सॉलिड, है ना। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके अब देखूं तो देखिए एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, मैं अगर एलिमेंट में जैसे ही इसको सेलेक्ट कर रहा हूं तब देखिए मेरा जो टोटल डायमेंशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 58 इंटू 58 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 50 तो मेरी हाइट एंड विड्थ है ही, है ना, उसके अलावा 2 की मैंने पैडिंग डिफाइन की है, मार्जिन मैंने 5 का डिफाइन किया, बट वो काउंट नहीं हो रहा है। मार्जिन कभी भी बॉक्स के अंदर काउंट नहीं होता है, तो क्या हुआ, मेरी 2 का पैडिंग काउंट हुआ, 2 का पैडिंग काउंट हुआ तो 54 होना चाहिए एक साइड से, है ना, दोनों साइड से 54 होना चाहिए। 58 क्यों है, क्योंकि बॉर्डर भी आपके बॉक्स के अंदर ही काउंट होता है, जो भी आपका बॉक्स बन रहा है कंटेंट का, यानी बॉर्डर और पैडिंग आपके अंदर काउंट होंगे, और जो बॉर्डर पैडिंग और कंटेंट आपका पूरा अंदर काउंट होगा, और मार्जिन जो है वो काउंट नहीं होगा, वो बाहर रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि मैंने जो बॉर्डर है वो डिफाइन किया 2 पिक्सल का, तो देखिए क्या हुआ, वो भी मेरा बॉक्स में यहाँ पर आ गया। अभी अगर मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए जो मेरा बॉर्डर है उसको 2 से क्या कर देता हूँ, 3 पिक्सल 4 पिक्सल, देखिए बॉर्डर मोटा होता जा रहा है। अगर मैंने 10 पिक्सल कर दिया, देखने में तो भद्दा लग रहा है, बट देखिए अगर मैं उसको वापस आकर सेलेक्ट करके देखता हूँ क्या हो गया, 74 इंटू 74, क्योंकि क्या हुआ, 50 मेरा कंटेंट है, 2 मेरा क्या हुआ, पैडिंग हुआ, तो कितना हो गया, 54 हो गया, और 10 पिक्सल का मैंने दोनों साइड क्या डिफाइन कर दिया, बॉर्डर डिफाइन कर दिया, तो क्या हो गया, टोटल 74 इंटू 74 का मेरा बॉक्स बन गया। ठीक है, ये बॉक्स भी समझते रहिएगा, टोटल बॉक्स का साइज क्या है, बाद में जाके ये भी हम समझेंगे ये साइज की साइजिंग कैसे डिफाइन करते हैं, बट अभी आपको समझ आना चाहिए कि बॉर्डर कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए जैसे रिफ्रेश करूंगा क्या हुआ, चेंजेस तो क्लाइंट में ही हो रहे थे, तो मेरा वापस 2 पिक्सल पे पहुंच गया। एक बार दूसरे वाले के लिए भी बॉर्डर डिफाइन करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ बॉर्डर, और इसकी वैल्यू इस बार में दे देता हूँ 3 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ हम सॉलिड की जगह इस बार क्या दे देते हैं, मान लीजिए डैश देते हैं। ठीक है, और कलर भी इस बार हम डिफाइन करेंगे। कलर क्या डिफाइन करेंगे, मान लीजिए मैं डिफाइन कर देता हूँ रेड। ठीक है, अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा देखिए क्या हुआ,
रेड कलर का मेरा डैश्ड बॉर्डर इसके चारों तरफ आ गया है। ठीक है, डैश्ड की जगह मैं डॉटेड भी कर सकता था। अगर मैं डॉटेड करूंगा और उसको सेव करूंगा तो क्या होगा, देखिए सिर्फ चारों तरफ मेरे डॉट 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 जो है वो क्रिएट होकर इसके चारों तरफ आ रहे हैं। ठीक बात है, क्या ये बात समझ आ रही है? बॉर्डर हम डिफाइन करना सीख गए। सबसे पहले क्या करेंगे, कितना मोटा करना है, दूसरी बात उसका स्टाइल करेंगे, तीसरी बात उसका कलर करेंगे। अगर हमने तीनों चीजें डिफाइन कर दी यानी विड्थ, स्टाइल, कलर, तो हमारा बॉर्डर जो है वो डिफाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बॉर्डर की एक और स्पेशलिटी है वो समझते हैं। बॉर्डर की स्पेशलिटी क्या है? बॉर्डर की स्पेशलिटी है बॉर्डर रेडियस। यानी आप क्या कर सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं जहां भी कॉर्नर हो ना वहां पर स्मूथ कर देना मेरे बॉर्डर को थोड़ा सा, एकदम जो मतलब हार्ड जो कॉर्नर्स है वो मत बनाना। तो रेडियस का क्या मतलब है, ये जो राइट में मान लीजिए, जो राइट में पूरा कर्वेचर यहाँ पर ये जो बना रहा है, अगर मैं मान लीजिए जैसे हम कंपास लेके हमेशा बनाते थे ना, तो मान लीजिए मैं इससे अगर टेंजेंट ड्रॉ करना शुरू करूं और कंपास लेकर इसको बनाऊं, तो जहां पर भी इसका सेंटर पड़ेगा वहां से ये रेडियस कितना है इसको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। यानी ये जो कर्वेचर है ये कितने रेडियस पर बन सकता है। देखिए अगर मैं बहुत छोटा रेडियस रखूंगा तो क्या होगा, बहुत छोटा सर्कल बनेगा। बहुत बड़ा रेडियस रखूंगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। तो आपको इसी हिसाब से देखना है। ठीक है, आपको ये समझ आ रहा है कि मैं अगर बहुत छोटा रेडियस रखूंगा तो एकदम कोने पे बहुत छोटा सा बॉर्डर बनाएगा ये। अगर बहुत बड़ा रेडियस रखूंगा तो क्या करेगा, ये बहुत बड़ा सा रेडियस इस तरह से बना देगा। तो चलिए एक बार चल के डिफाइन करके देखते हैं। हमने ये तो डिफाइन कर ही लिया था, है ना। तो इसके अंदर क्या करते हैं, बॉर्डर के साथ बॉर्डर रेडियस भी डिफाइन करते हैं। देखिए मैं आया बॉर्डर रेडियस में, उसके बाद में कितने पिक्सल डिफाइन करूं, मान लीजिए मैं 1 पिक्सल डिफाइन करता हूँ पहले वाले के लिए। अभी मैंने सेव किया, ठीक है, पता भी नहीं चल रहा है, बहुत ही हल्का सा फर्क पड़ा। यानी 1 पिक्सल पे तो बहुत ही हल्का सा इसका कॉर्नर साफ हुआ है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। बट चलिए अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ाकर देखते हैं कि क्या होगा। 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल। आप देखिए कोने जो है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, राउंड होते जा रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको ये कितना राउंड चाहिए। पर आप यहाँ देखिए क्या होता जा रहा है, मेरे बॉक्स का साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है ना। एक पॉइंट पे साइज इतना हो जाएगा कि अभी क्या हुआ है, परफेक्ट सर्कल बन गया है। देखिए उसके बाद अब मैं कितना भी करूं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि परफेक्ट सर्कल मेरा बन चुका है। तो इसको क्या करना है, इनको जनरली बहुत छोटा रखा जाता है, थोड़ा सा बस लुक देने के लिए, है ना। बहुत ज्यादा इसको बॉर्डर रेडियस को नहीं देते हैं, बट बॉर्डर रेडियस आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस भी अगर आप चाहें तो अलग अलग चारों डायरेक्शन का अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अभी देखिए चारों तरफ तो 1 1 पिक्सल ही आया। बट मान लीजिए मैं चाहता हूं इसको हम क्या करते हैं, एक्चुअली 1 1 पिक्सल की जगह इसको कर देते हैं 5 5 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा आपको चारों तरफ दिखे। उसके बाद एक साइड का हम बढ़ाकर देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो मैंने पहले क्या किया, चारों तरफ बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर दिया। अच्छा मैं यहाँ पी लिखना भूल गया। देखिए जैसे मैं पिक्सल लिखूंगा तो शायद ये ठीक हो जाए। हाँ देखिए जैसे मैंने पिक्सल लिख दिया तो ये चारों क्या हो गए, 5 5 पिक्सल हो गया। अब देखिए बॉर्डर मेरा थोड़ा सा ठीक से आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे को भाई ये कोई भी इनमें से एक जो है वो चेंज करना है, तो मान लीजिए एक 5 की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैं जैसे बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यानी शुरू कहां से होता है, लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होता है। लेफ्ट कॉर्नर, फिर राइट कॉर्नर, फिर बॉटम वाला राइट कॉर्नर, फिर बॉटम वाला लेफ्ट कॉर्नर। तो टॉप लेफ्ट से शुरू होगा, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट। ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो मैं इसको देखिए एक डायरेक्शन को चेंज करते जा रहा हूँ, तो एक डायरेक्शन से जो मेरा बॉर्डर रेडियस है वो चेंज होता जा रहा है। तो बॉर्डर रेडियस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। हम क्या कर सकते हैं, जनरली सेम डिफाइन करते हैं चारों डायरेक्शन के लिए, सिंगल रेडियस में डिफाइन कर सकता हूँ। बट मेरे को चारों का अलग अलग डिफाइन करना है, तो वो भी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इसको एक बार सेव करते हैं। देखिए वापस रीसेट हो गया। तो बॉर्डर रेडियस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है क्या करता है, यूज टू क्रिएट राउंडेड कॉर्नर्स फॉर एलिमेंट। जहां भी कॉर्नर होगा उसको क्या कर देगा, राउंड कर देगा। उसके बाद देखते हैं लास्ट मेरा टॉपिक हमारे बॉक्स मॉडल का। हमने कहा था बॉक्स मॉडल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, बॉक्स साइजिंग। अभी देखिए हमने क्या देखा, हमने बोला कि यार जब हम पैडिंग ऐड करते हैं, जब हम बॉर्डर ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो मेरा जो बॉक्स का साइज है वो बड़ा होता जाता है। बट कई बार ऐसा हो सकता है आपको लग रहा है यार मैं बॉर्डर और रेडियस, ये पैडिंग और अपना बॉर्डर तो चेंज करता रहूंगा, मार्जिन तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता ही नहीं, बिकॉज बेचारा मार्जिन तो हमारे बॉक्स के बाहर है। बट ये क्या कर रहा है, मेरे बॉक्स का साइज बड़ा कर रहा है। हो सकता है आपने सीएसएस में कहीं डिफाइन किया हो कि यार ये बॉक्स, ये वाला जो इमेज है, ये वाला जो मेरा कंटेंट है, इसका साइज इतना होना चाहिए। अब क्या हुआ, बॉर्डर या पैडिंग लगने की वजह से उसका साइज बड़ा हो गया, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो छोटी पड़ गई, या उसमें क्या हुआ, साइज का जो है आपस में एक दूसरे में कन्फ्लिक्ट होने लगा। तो आप बॉक्स साइजिंग डिफाइन कर सकते हैं बोल के कि भाई मेरा पैडिंग, मेरा बॉर्डर जो भी हो वो सब मेरे बॉक्स साइज के अंदर होना चाहिए। जब मैं हाइट और विड्थ डिफाइन करूं तो मेरी हाइट और विड्थ फाइनल होनी चाहिए, मेरा बॉक्स साइज फाइनल होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, जो भी मेरा आपको मेरा बॉर्डर और पैडिंग के लिए जगह चाहिए, मेरे कंटेंट की वैल्यू आप कम कर लीजिए। या तो एक जो डिफॉल्ट तरीका है जो हम अभी यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, बॉर्डर बॉक्स। उस केस में क्या होता है, एक होता है बॉर्डर बॉक्स, दूसरा होता है कंटेंट बॉक्स। तो देखिए कंटेंट बॉक्स में क्या हो रहा है, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, कंटेंट बॉक्स है। यानी जो मेरा बॉक्स बनेगा वो सिर्फ कंटेंट के अराउंड बनेगा और पैडिंग और बॉर्डर उसके
बाद डिफाइन होंगी या वो ऐड हो जाएंगी। बॉर्डर बॉक्स का क्या मतलब है, जो मेरा बॉक्स बनेगा वो बॉर्डर के बाद बनेगा। ये जो मैं साइज डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, हाइट और विड्थ, है ना। अब आपको समझना, हाइट और विड्थ किसकी डिफाइन होती है, कंटेंट की डिफाइन नहीं होती है, हाइट और विड्थ डिफाइन होती है बॉक्स की। तो जब मैंने हाइट और विड्थ डिफाइन कर दी, उसके बाद हम ये बता रहे हैं कि भाई बॉक्स किसके चारों तरफ आपको ड्रॉ करना है। अगर मैंने बाय डिफॉल्ट करा तो कंटेंट के चारों तरफ बॉक्स ड्रॉ करेगा, पैडिंग और मार्जिन उसके बाहर ऐड कर देगा। अगर हम बोलते हैं बॉर्डर बॉक्स, तो क्या करेगा, बॉर्डर की ये मान के चलेगा कि भाई बॉर्डर के बाहर तक 100 पिक्सल होना चाहिए और कंटेंट की वैल्यू उसी हिसाब से छोटी कर देगा। तो चलिए इसको चलाकर देखते हैं। हमारे यहाँ ये दो बटन तो बने हुए हैं बहुत सुंदर से। अब यहाँ क्या करते हैं हम डिफाइन कर देते हैं बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर बॉक्स, तो इसका वैल्यू है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉक्स साइजिंग, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूँ बॉक्स साइजिंग, ठीक है। वैल्यू मेरे को क्या डिफाइन करनी है, मान लीजिए मैंने बोला कंटेंट बॉक्स, ठीक है। अब मैं कंटेंट बॉक्स डिफाइन कर देता हूँ दोनों के अंदर जाके, यानी मैं क्लास के अंदर इसको डिफाइन करता हूँ। अब मैं जैसे ही सेव कर रहा हूँ, देखिए क्या कोई फर्क पड़ा यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि भाई ये तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। मैं क्या करता हूँ, कंटेंट बॉक्स को चेंज करके क्या कर देता हूँ, बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा, देखिए सेव करते ही क्या हो गया, मेरा ये कंटेंट छोटा हो गया। अभी देखिए इसको हटाकर देखते हैं मैंने क्या किया, बॉक्स बॉर्डर बॉक्स जो डिफाइन किया हुआ है, देखिए मैं जब हटा रहा हूं तो क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, कंटेंट बॉक्स होती है। तो कंटेंट बॉक्स के केस में क्या है, अभी अगर मैं फर्स्ट को आकर सेलेक्ट कर रहा हूं, देखिए 58 क्रॉस 58 बन गया है। अगर मैं सेकंड वाले को भी देखूं आकर, तो सेकंड वाला कितना पहुंच गया है, 16 टू 60 पहुंच गया है। जबकि मैंने जो हाइट और विड्थ डिफाइन करी हुई है सबके लिए, वो 15 टू 50 करी हुई है। तो अगर मैं बॉक्स साइजिंग इसकी एनेबल कर देता हूं, तो देखिए फर्स्ट वाला जो बॉक्स है वो भी 50 क्रॉस 50 का हो गया, सेकंड वाला जो बॉक्स है वो भी 50 क्रॉस 50 का हो गया। इनकी जो पैडिंग है, इनका जो बॉर्डर है, वो क्या हुआ, बॉक्स के अंदर ही आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ डिफाइन करते हैं बेसिकली कि ये जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ हाइट और विड्थ, ये किसके लिए होनी चाहिए, यानी इनका जो बॉक्स बनेगा वो किसके अराउंड बनेगा, कंटेंट के अराउंड बनेगा या बॉर्डर के अराउंड बनेगा। अब क्योंकि पैडिंग तो ऑलरेडी बीच में है, तो अगर हम कह रहे हैं बॉर्डर के अराउंड बनेगा, तो पैडिंग तो इंक्लूड उसमें हो ही जाती है। तो मैं चाहे बॉर्डर बॉक्स दूं चाहे कंटेंट बॉक्स दूं, उस हिसाब से मेरा क्या होगा, साइज डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही मैं इसको बॉर्डर बॉक्स डिफाइन करता हूँ, तो क्या हो रहा है, मैंने हालांकि 100 क्रॉस 100 डिफाइन किया था, कंटेंट को इसने 92 क्रॉस 92 देना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि 4-4 पिक्सल का हमने बॉर्डर चारों तरफ डिफाइन किया हुआ है, तो 8 पिक्सल तो ये ले गया हाइट और विड्थ में, तो बचे हुए उसने कंटेंट को दे दिया जो कि 92 क्रॉस 92 है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये बड़ा बन रहा है, बड़ा कैसे बन रहा है ये, अगर मैं अपने आप थोड़ा सा इधर आ जाऊं, तो देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर कंटेंट बॉक्स है, तो कंटेंट बॉक्स में कंटेंट को 100 क्रॉस 100 दिया और बॉर्डर को चारों तरफ एक्स्ट्रा जो है इसने ऐड। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया है बॉर्डर बॉक्स। यहाँ होता है हमारा बॉक्स मॉडल कंप्लीट। हमने क्या समझ लिया, बॉक्स मॉडल समझ लिया, इसको इंस्पेक्ट करके कैसे देखना है, इसमें कंटेंट का साइज कैसे देखना है, फिर पैडिंग देखना है, फिर बॉर्डर देखना है, फिर मार्जिन देखना है ना। पैडिंग हमने डिफाइन करना देख लिया, कैसे चारों तरफ की अलग अलग पैडिंग डिफाइन करेंगे, कैसे एक वैल्यू से सारी तरफ की हम पैडिंग डिफाइन कर सकते हैं, पैडिंग कैसे एकदम कंटेंट को हग करती है। उसके बाद हमने मार्जिन देख लिया। मार्जिन में हमने क्या देखा, मार्जिन में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखी कि अगेन मार्जिन को भी सेम तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो चीजों के बीच का मार्जिन सिर्फ वो ऑनर होता है जो भी मैक्स होगा, यानी मार्जिन दोनों का अलग अलग नहीं होता है, मार्जिन दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होता है। उसके बाद बॉर्डर में हमने कितनी सारी चीजें देखी, बॉर्डर हमने अलग अलग डिफाइन करके देखे। बॉर्डर हमने रेडियस देखा और इसमें हमने बॉक्स मॉडल भी देखा कि बॉक्स मॉडल में हमने समझा कि भाई ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर और पैडिंग है, ये मेरे बॉक्स मॉडल के अंदर होगी या बाहर होगी। तो अब चलिए जल्दी से चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। दोस्तों देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप वीडियो पॉज करके कम से कम खुद से पढ़िएगा और आपको समझ आएगा कि मैं इसमें क्या कर पा रहा हूँ या क्या नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। और या अगर आपको टाइम है, आपके पास सिस्टम अभी है, तो जरूर इसको पहले एक बार सॉल्व भी करके देखिएगा, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिए। क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू सिर्फ तक कब तक होती है, जब तक वो क्वेश्चन है। एक बार उसका सोल्यूशन हो गया तो क्वेश्चन की वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर आप उससे कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले आप उसको करके देखें, आप गलती करें और तब आप उससे कुछ सीखें। तो मान लीजिए, चलिए सबसे पहले अपने पहले टास्क से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, क्रिएट अ डिव विद हाइट एंड विड्थ 200 पिक्सल एंड ऑब्जर्व डिफरेंट वैल्यूज इन द बॉक्स मॉडल। तो क्या बोल रहा है, अपने आप ऑब्जर्व करके देखिए। देखिए हमने पहले से प्रैक्टिस सेट पूरा बना लिया है। तो क्या बोल रहा है, पहले एक डिव बनाइए। तो मान लीजिए हम डिव बना लेते हैं अपना बॉक्स आईडी के नाम से, है ना। इसने बोला एक डिव बना लीजिए विद हाइट एंड विड्थ 200 पिक्सल्स। अब इसका हमको स्टाइल डिफाइन करना है, तो हाइट के अंदर स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं। कैसे, हैश बॉक्स हाइट 200 पिक्सल्स और विड्थ 200 पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इसके अंदर हम टेक्स्ट दे देते हैं, मान लीजिए बॉक्स, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमको दिखे ब्लू, ठीक है। ये देखिए मेरे ब्लू कलर का बॉक्स आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ा ये हुआ है ना। तो ये मेरा बॉक्स आ गया। इसके बाद क्या करिए, इसको इंस्पेक्ट करके बोल रहा है भाई बॉक्स मॉडल को जाकर, इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद देखना है टास्क नंबर 2। नेक्स्ट टास्क क्या है, क्रिएट अ बटन एंड गिव 10x पैडिंग, यानी 10 पिक्सल की पैडिंग दीजिए टू टॉप एंड बॉटम, एंड 15 पिक्सल की पैडिंग दीजिए ऑन द
साइड्स। चलिए हम आते हैं यहाँ, एक बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बटन क्रिएट करना है, इसकी भी एक आईडी दे देते हैं, मान लीजिए मेरा फर्स्ट बटन, ठीक बात है। आईडी मैंने इसकी दे दी, इसके अंदर टेक्स्ट क्या दे देते हैं, मान लीजिए क्लिक मी, ठीक बात है। उसके बाद आए इसकी सेलेक्टर डिफाइन करते हैं हम हैश के साथ। उसने क्या बोला, बटन आपने डिफाइन कर दिया, बटन के साथ हमको क्या करना है, 10x की पैडिंग देनी है, 10 पिक्सल की पैडिंग देनी है टॉप और बॉटम में, और 15 की देनी है लेफ्ट और राइट में। तो हम किस हिसाब से पैडिंग हमेशा डिफाइन करते हैं, सबसे पहले करेंगे पैडिंग, सबसे पहले करेंगे टॉप की जो उसने बोला है 10 पिक्सल, फिर राइट की जो उसने बोला है 15 पिक्सल, फिर बॉटम की जो 10 पिक्सल बोला है, और फिर लेफ्ट की जो 15 पिक्सल बोला है। ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब देखिए बटन यहाँ पर आ गया है, इसकी पैडिंग जो है वो यहाँ पर दिख रही है। एक बार इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। तो ये मेरे क्या दिख रही है, देखो पैडिंग दिख रही है, और इसका जो बॉक्स मॉडल है उसमें मेरे को पैडिंग दिख रही है 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल। अब एक चीज हमने वहां डिफाइन नहीं की थी, वो क्या, हमने ये तो बात की थी कि हम पैडिंग का शॉर्ट हैंड में क्या कर सकते हैं, सिंगल पैडिंग से पूरा डिफाइन कर सकते हैं। बट एक और शॉर्ट हैंड पैडिंग में होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको टॉप और बॉटम की पैडिंग सेम डिफाइन करनी है, और लेफ्ट और राइट की पैडिंग सेम डिफाइन करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ 2 वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। उससे भी क्या होगा, जो मेरी पैडिंग की वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी। कैसे सेम रहेंगी, देखिए मैं अगर बॉक्स मॉडल आके देखूं, अभी भी 10 है, 15 है, 10 है, 15 है। यानी अगर आपने 2 वैल्यू डिफाइन करी है तो समझ जाएगा पहली वाली किसकी है, टॉप और बॉटम की है, और नेक्स्ट वाली किसकी है, राइट और लेफ्ट की है। ये पहली वाली टॉप बॉटम की क्यों है, क्योंकि देखिए स्टार्ट तो क्लॉकवाइज ही होगा। तो स्टार्ट उसने टॉप किया, आपने पहला डिफाइन किया, तो मान लिया उसने टॉप और बॉटम की सेम है। उसके बाद राइट में आया, राइट का आपने 15 पिक्सल डिफाइन किया, आगे वैल्यूज नहीं है तो मान लेगा कि राइट और लेफ्ट की भी सेम है ना। तो इस एक्सरसाइज का ये कारण भी था कि आप ये भी समझ जाएंगे पैडिंग के शॉर्ट हैंड, पैडिंग के बॉर्डर के मार्जिन के सबके शॉर्ट हैंड भी 2 होते हैं। एक तो आप 4 वैल्यूज डिफाइन करिए, कैसे, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। 2 वैल्यूज डिफाइन करिए, टॉप और बॉटम की एक, राइट और लेफ्ट की एक, और सिंगल वैल्यू डिफाइन करेंगे तो चारों साइड की वही वैल्यू। तो ये हो गया मेरा टास्क 2। थर्ड टास्क पे आते हैं, ऐड 100 पिक्सल मार्जिन टू द बटन ऑन ऑल साइड्स। अब ये जो मेरा बटन है, इसमें मेरे को ऑल साइड पे मार्जिन ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट हैंड यूज कर लूंगा, कैसे, 100 पिक्सल। अब मैं इसको 100 पिक्सल लिख के सेव करता हूं, तो देखिए क्या हुआ, जो मेरा बटन है वो कितना बीच में आ गया, यहाँ इसको चारों तरफ से मार्जिन क्रिएट हो गया। इसका अगर मैं बॉक्स मॉडल आके देखूं अभी क्या हो रहा है, देखिए 100 पिक्सल का मार्जिन दिख रहा है। बट अगर मैं बटन को सेलेक्ट करता हूं तो देखिए बटन का जो साइज है वो कितना दिख रहा है, अभी भी सिर्फ 62.89 इंटू 54 दिख रहा है। क्यों, क्योंकि मार्जिन कभी भी बॉक्स मॉडल में ऐड नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता ही नहीं है मार्जिन, तो है ना। तो हमारा मार्जिन वाला टास्क भी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एड डॉटेड बॉर्डर विद कलर रेड एंड सो मच दैट द बटन बिकम्स अ सर्कल। तो ये बोल रहा है, इसके पहली बात तो आप डॉटेड बॉर्डर ऐड करिए ऑन द बटन रेड। तो मैं क्या करता हूं, पहले लिखता हूं बॉर्डर, ठीक है, 2 पिक्सल का डिफाइन कर देते हैं, डॉटेड एंड रेड, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने डिफाइन की, तो क्या होगा, अच्छा देखिए डॉटर कर दिया है, डॉटेड करेंगे इसको, तो क्या हुआ, देखिए क्लिक मी के चारों तरफ एक बॉर्डर डिफाइन हो गया। पर इसमें दूसरी बात क्या करी है, ऐसा बनाना है कि वो बटन जो है वो मेरा सर्कल बन जाए, है ना। तो बटन को सर्कल बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस डिफाइन करना पड़ेगा। मैं बॉर्डर रेडियस अगर डिफाइन करूंगा, मान लीजिए मैं 1 पिक्सल से स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए 1 पिक्सल पे तो उसको कोई फर्क नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाना शुरू करते हैं कि कब तक बेटा ये मेरा सर्कल जो है मेरा बटन बन जाएगा। देखिए कहां पर सर्कल बन गया, यहाँ 27 के बाद इसने चेंज करना बंद कर दिया, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 27 पिक्सल कर देते हैं। देखिए मैं सेव कर रहा हूँ तो मेरा बटन क्या बन गया है, एक्चुअली अभी पूरा सर्कल नहीं बना है, और ये शायद कंटेंट की वजह से इसको इससे ज्यादा सर्कल नहीं बना रहा है। इसका हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा जो साइज है वो भी हम डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए हाइट में डिफाइन कर देता हूँ इसकी 40 पिक्सल, और विड्थ में इसकी डिफाइन कर देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है। ये अच्छा ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको क्या कर देते हैं 70 पिक्सल कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं बटन और बड़ा हो, है ना। और फिर से इसका रेडियस जो है वो बढ़ाते हैं, ताकि पूरा देखिए जो मेरा सर्किल है ये बन गया है यहाँ पर कितने पर, 35 तक मेरा ये सर्किल बन गया है। तो बॉर्डर रेडियस को देखिए, आप ये देख रहे होंगे अब हम इंस्पेक्ट को जो है किस तरह से यूज कर रहे हैं। यानी हम पहले वैल्यू वहां पर चेंज करते हैं, जो फाइनल वैल्यू होती है उसको लेफ्ट में आकर सेव कर देते हैं। देखिए सेव किया तो मेरा पूरा जो बटन है वो राउंड बटन बन गया, और इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा बटन है। तो देखिए आपको ये भी समझ आ रहा है कि कैसे रेडियस को यूज करके, बॉर्डर रेडियस को यूज करके आप किसी भी चीज की शेप को क्या बना सकते हैं, फाइनली सर्कल बना सकते हैं। तो ये हो गया मेरा 4th टास्क। लास्ट आया, क्रिएट 2 बॉक्सेस विद डिफरेंट बॉक्स साइजिंग वैल्यूज एंड ऑब्जर्व चेंजेस इन द बॉक्स मॉडल। तो कह रहा है 2 बॉक्सेस बनाइए। देखिए एक बॉक्स तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, एक बॉक्स हम और बना लेते हैं, है ना। इसका नाम रख देते हैं बॉक्स 2, इसका नाम रख देते हैं बॉक्स 1, और ये जो हमने डिव डिफाइन किया, आईडी डिफाइन किया था, इसको हम कर देते हैं क्लास।
देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है 200 पिक्सल पे, तो इनकी हाइट और विड्थ हम क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, ताकि दोनों को हम ठीक से देख पाए। 100 तो हमने कर दी, पर ये बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अभी भी ये किया हुआ है आईडी सेलेक्टर। इसको हम सेव करते हैं। देखिए 2 बॉक्सेस मेरे बन गए, 2 बॉक्सेस बन गए। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर कोई भी इनके बीच में मार्जिन नहीं है, तो मान लीजिए मार्जिन भी हम दे देते हैं। मार्जिन हम देखिए जैसे ही देंगे 5 पिक्सल, तो क्या होगा, दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब ये बोल रहा है दोनों के बॉक्स मॉडल दे दीजिए अलग अलग, तो अब यहाँ लगाते हैं हम आईडी सेलेक्टर, है ना। पहला क्या है, अच्छा अभी हमने यहाँ और कुछ नहीं डिफाइन किया है। मान लीजिए हम यहाँ पर स्टाइल डायरेक्टली इसके अंदर ही आके डिफाइन कर देते हैं, है ना। मैं डिफाइन करता हूँ स्टाइल बॉर्डर बॉक्स। अभी मैं देखिए जैसे ही इनको सेव कर रहा हूँ, तो इनको बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि अभी तक हमने पैडिंग या जो वो है वो बहुत ज्यादा डिफाइन की ही नहीं है ना। पर अगर मैं आके इनके साइज देखूं, पहले एक बार इनको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो देखिए इसका बॉक्स साइजिंग क्या डिफाइन है, कंटेंट बॉक्स डिफाइंड है, दूसरे का क्या डिफाइंड है, बॉर्डर बॉक्स डिफाइंड है। तो इसका अगर मैं साइज देखूं तो 100x100 आ रहा है, और अगर एक्चुअली दोनों का ही 100x100 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बटन के लिए सिर्फ मार्जिन डिफाइन किया है, पैडिंग और वो तो डिफाइन करी ही नहीं है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर पैडिंग डिफाइन करता हूँ 5 पिक्सल की, और बॉर्डर डिफाइन करता हूँ, जो सेम बॉर्डर हमने कलर बटन पे दिया है वो सेम बॉर्डर बॉक्सेस पे भी डिफाइन कर देते हैं। तो देखिए बॉक्सेस का साइज कैसे एक का छोटा एक का बड़ा हो गया, क्यों, बड़े वाले में हमने क्या बोला है, जो बॉक्स बनाओ वो कंटेंट के चारों तरफ बनाओ और पैडिंग और बॉर्डर को अलग से ऐड करो। दूसरे में हमने क्या बोला है, जो मेरा बॉर्डर बनाओ वो बॉर्डर के चारों तरफ बनाओ और कंटेंट को छोटा कर दो। तो देखिए बड़े वाले का साइज हो गया 114 इंटू 114, यानी 14 पिक्सल ऐड हो गया दोनों साइड। और यहाँ पर इसका साइज अभी भी क्या है, सिर्फ 100x100 पिक्सल ही बचा है। तो यहाँ क्या हुआ, मेरा लास्ट वाला मेरा जो टास्क है वो भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बॉक्स मॉडल आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने ये सारी की सारी प्रॉपर्टी यानी पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर इनको ठीक से समझा है, बॉक्स मॉडल को, बॉक्स साइजिंग को ठीक से समझा है ना। और यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस से ठीक से अच्छे से खत्म हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना लेवल 5। और लेवल 5 में हम क्या देखेंगे, डिस्प्ले एंड पोजीशन, यानी हमको आइटम्स को अलग अलग जगह पर कैसे दिखाना है। पिछले लेवल में हमने क्या देखा, बॉक्स मॉडल, यानी आइटम के अंदर की चीजें देखी, आइटम को एनहांस कैसे करेंगे। कोई भी अगर मेरा एलिमेंट है तो उसमें बॉर्डर कैसे लगाएंगे, मार्जिन कैसे लगाएंगे, पैडिंग कैसे लगाएंगे, हमने वो सब देखा। बट अब हम देखेंगे कि अगर हमको हमारा पूरा वेब पेज है उस पर अलग अलग जगह चीजों को दिखाना है, या उसकी जो डिस्प्ले पोजीशन चीजें, जो पोजीशन है उसको अलग अलग तरह से वेरी कराना है। जब आदमी स्क्रॉल करे तो क्या होना चाहिए, पेज छोटा बड़ा हो तो क्या होना चाहिए, तो ये सब हम मेनली देखेंगे लेवल 5 में। तो पहला हम क्या देखेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ये आप समझेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है। दूसरा हम देखेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, ये दोस्तों आजकल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स लोग कहाँ पर खोलते हैं, फोन पर खोलते हैं। तो पहले जब आदमी कोई आपको वेबसाइट बनाने के लिए देता था तो उसमें अलग से बताना पड़ता था कि भाई मोबाइल में भी ठीक से खुलनी चाहिए, उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट होती थी। बट आजकल क्या होता है, जब वेबसाइट बनती है तो ये बाय डिफॉल्ट समझा जाता है कि भाई मोबाइल पे भी अच्छी खुलेगी ही खुलेगी, ये मेन रिक्वायरमेंट है। 50% 60% ऑडियंस वेबसाइट कहाँ खोलती है, फोन पर खोलती है। तो रेस्पॉन्सिव का क्या मतलब है, यानी स्क्रीन साइज के हिसाब से आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्स करे, यानी वो फोन पे खुल रही है, टैबलेट पे खुल रही है, लैपटॉप पे खुल रही है, डेस्कटॉप पे खुल रही है, टीवी पे खुल रही है, कहीं भी खुले आपकी वेबसाइट सुंदर दिखनी चाहिए। वो कैसे होगा, हम कैसे साइजेस को एडजस्ट करेंगे, कैसे फोन पे साइज छोटा दिखना चाहिए पर टीवी पे साइज बड़ा दिखना चाहिए, वो सब हम देखेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स में और रिलेटिव यूनिट्स में, ठीक है। अभी तक हमने एब्सोल्यूट यूनिट एक बार पहले पढ़ी थी जो हम पिक्सल पढ़ते आ रहे हैं, इसमें हम साथ साथ देखेंगे रिलेटिव यूनिट्स क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक्चुअल पोजीशन प्रॉपर्टी, यानी पेज में अलग अलग जगह चीज को लगाना है तो कैसे लगाना है। और फिर हम देखेंगे सिमेंटिक टैग्स, ये थोड़ा सा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। जो लोग एचटीएमएल वाला वीडियो पढ़ के आए वो पढ़ के आए होंगे थोड़ा सा, तो एक काइंड ऑफ रिविजन है, बस थोड़ा सा इस पर बात करेंगे, 2 मिनट बात करेंगे, बट सिमेंटिक टैग्स आपको समझ आए हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं लेवल 5 का पहला टॉपिक विच इज डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो ये अगेन थोड़ा सा पहले हम रिविजन कर रहे हैं क्या, HTML में 2 तरह के बेटा एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है, ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, आप उनको जहां भी लगाएं वो अपना पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल स्पेस ले लेते हैं, है ना। देखिए जैसे ये एग्जांपल देख रहे हैं, हमने बस एक ये पिंक वाला ब्लॉक ऐड किया, बट इसको जब हम ब्लू ब्लॉक ऐड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जगह नहीं है, पर ब्लू ब्लॉक हमेशा कहाँ आ रहा है, राइट साइड में, उसके नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। ग्रीन ब्लॉक कहाँ आ रहा है, उसके नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं जो उतनी ही विड्थ लेते हैं जिनकी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट हो। तो उसकी रिक्वायरमेंट जैसी खत्म हुई, अगला इनलाइन एलिमेंट क्या होगा, वहीं से शुरू हो जाएगा। अगला एलिमेंट क्या होगा, जब जगह खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट लाइन में आएंगे, बट अदरवाइज अगला एलिमेंट हमेशा सेम लाइन से शुरू हो जाएगा। तो ब्लॉक एलिमेंट क्या है, हमेशा न्यू लाइन लेता है, टेक्स ऑल द हॉरिजॉन्टल स्पेस, एंड इसमें मार्जिन एंड पैडिंग हम हमेशा रख सकते हैं, विड्थ एंड हाइट भी इसकी सेट कर सकते हैं। एग्जांपल्स क्या है, जब हम डिव बनाते हैं, कोई भी जब हम पैराग्राफ बनाते हैं, हेडिंग्स बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो क्या होते हैं, हमेशा
ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इसी तरह से अगर हम इनलाइन एलिमेंट्स देखेंगे, सिर्फ जितना इनका टेक्स्ट है, जितना इनका कंटेंट है, उतना ही ये लेते हैं, है ना, जस्ट एज वाइड एज द कंटेंट, नो न्यू लाइन बिटवीन द एलिमेंट्स, यानी सेम लाइन से शुरू हो जाता है। इसमें साइज इजीली सेट नहीं कर पाते हैं, वो भी हम देखेंगे इसका क्या मतलब है ना। इसके एग्जांपल्स क्या है, स्पैन है, ए है, स्ट्रॉन्ग, एम, हमने बटन देखा था, बटन भी उतना ही स्पेस ले रहा था, तो ये सब क्या है, ये इनलाइन एलिमेंट्स है। तो ये अगर हमको समझ आ गया तो हम देखते हैं ये प्रॉपर्टीज हम सेट कैसे करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी तो डिस्प्ले है और इनलाइन है, ब्लॉक है और इनलाइन है, बट होता क्या है, ये अभी जो हमने देखा ना कि ये वाले एलिमेंट्स ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स इनलाइन एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब बस ये है कि जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो इनकी डिस्प्ले ब्लॉक है, इनकी जो डिफॉल्ट है वो डिस्प्ले इनलाइन है। बट अभी तक तो हम ये मान के चल रहे थे, अब हम इनको चेंज भी करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, अब समझ आया कि डिस्प्ले एक्चुअली एक प्रॉपर्टी भी है जिसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ क्या बना रहा हूँ, देखिए एग्जांपल में हमने क्या बनाया, हमने बॉक्सेस बनाए हैं। बॉक्सेस मतलब हमने यहाँ पर देखिए 3 डिव्स बनाए हैं, है ना, 3 डिव्स बनाए हमने। उसमें क्या किया, हाइट विड्थ दिया, कलर दिया, मार्जिन दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया, है ना, टेक्स्ट अलाइन भी हम पढ़ के आए हैं, रिविजन हो रहा है। इनका एक बॉर्डर दिया प्यारा सा सुंदर सा, और उस पर रेडियस दे दिया। तो ये तो हुआ ब्लॉक बनाना। और फिर हमने क्या किया, डिस्प्ले किया ब्लॉक। क्या ये डिस्प्ले ब्लॉक लिखने से कोई फायदा हुआ? एक्चुअली कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि डिव्स के लिए क्या होता है, डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है। बट यहाँ पर हम दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, देखिए आउटपुट में तीनों बॉक्सेस, अभी यहाँ पर इतनी जगह थी तो स्क्रीनशॉट ऐसे लगाया, बट पूरा का पूरा पेज खाली था, पर बॉक्सेस कैसे आए, वर्टिकली आए, यानी बॉक्स 1 ने पूरा स्पेस ले लिया, बॉक्स 2 ने पूरा स्पेस ले लिया, बॉक्स 3 ने पूरा का पूरा स्पेस ले लिया। तो चलिए एक बार इसको जल्दी से चलाकर देखते हैं, है ना। टाइटल में क्या लिखेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, उसके बाद हम बनाते हैं अपने बॉक्सेस। तो ये कैसे बनाएंगे, मान लीजिए अभी बस 2 ही बॉक्स बनाकर देख लेते हैं ना। एक हमने बनाया डिव बॉक्स 1, दूसरा कैसे बनाते हैं, बॉक्स 2। टेक्स्ट इनमें क्या दे देते हैं, क्लियर रहे बॉक्स 1 और बॉक्स 2, ठीक है। इनकी क्लास भी दे देते हैं ताकि कॉमन डिफाइन कर सकें, बॉक्स बॉक्स, ठीक है। अब आकर स्टाइल डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले तो डॉट बॉक्स को ही डिफाइन कर लेते हैं ना। अभी अगर मैं सेव कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, एकदम छोटा यहीं पर बॉक्स दिख रहा है। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, बैकग्राउंड कलर सेट करना है। क्या, कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं, मान लीजिए ऑलिव रैब, ऑलिव ड्रैब, ठीक है। ये देखिए अभी दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ बॉक्स शुरू हो रहा है, कहाँ बॉक्स खत्म हो रहा है। तो पहला तो क्या करते हैं, टैग लगाते हैं यूनिवर्सल मार्जिन 0, सेम ही लाइन में दे देते हैं पैडिंग 0, ठीक है। मार्जिन 0 पैडिंग 0 एकदम कोने में जाकर चिपक गया। इसके बाद क्या करते हैं, कि हाइट और विड्थ देते हैं हमारे बॉक्सेस की। तो हाइट दी मान लो मैंने 100 पिक्सल, है ना, और विड्थ भी दी 100 पिक्सल। क्या हुआ, बॉक्सेस थोड़े से बड़े हो गए। अब देखिए विड्थ भी मैंने दे दी है, तो जो पहले बाय डिफॉल्ट कलर भी पूरे में आ रहा था, अभी कलर पूरे में नहीं आ रहा है। पर अभी भी हमको ये देखना है कि हमने जब 2 बॉक्सेस ऐड किए तो दूसरा बॉक्स नेक्स्ट लाइन में क्यों आया, यहाँ तो बहुत जगह बची हुई थी अभी, है ना। इसके बाद क्या करते हैं, मार्जिन जरा ऐड करते हैं 5 पिक्सल का, ताकि पता चले कौन सा बॉक्स कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। तो देखिए हमने चारों तरफ का मार्जिन दे दिया, है ना। एक ही सिंगल लिखा तो क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, कि चारों तरफ का मार्जिन है और चारों तरफ जो है मार्जिन मेरे आ गया है। बट अभी अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूं, है ना, तो देखिए जैसे ही मैं डिव 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, पूरा हाईलाइट करता है ये पूरा का पूरा एरिया जो आपका वो टैग जो है वो ले रहा है। कि जैसे डिव को सेलेक्ट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा एरिया दिखा रहा है कि इसने सेलेक्ट कर लिया है। दूसरे को ले रहा हूँ तो भी ये पूरा का पूरा एरिया दिखा रहा है कि इसने सेलेक्ट कर लिया है। तो मेरे को यहाँ पर डिस्प्ले क्या, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या है, ब्लॉक, है ना। डिस्प्ले ब्लॉक बाय डिफॉल्ट भी था। देखिए डिस्प्ले ब्लॉक हटाने से लगाने से एक्चुअली मेरे यूआई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखिए और भी क्या दिखा रहा है, जब मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है कि भाई डिव में बाय डिफॉल्ट भी डिस्प्ले ब्लॉक था, जो अभी मैं नहीं यूज कर रहा हूँ। नहीं यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने भी डिफाइन कर दिया। अगर मैं डिफाइन नहीं करता तो ये बोलता भाई डिव का बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक होता है, जिसको मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ये बात क्लियर हुई क्या, हमको ये समझ आ गया डिस्प्ले ब्लॉक की वजह से बॉक्स 1 क्या ले रहा है, देखिए पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है, और इसलिए क्योंकि उसने कह दिया मैंने पूरी विड्थ ले ली है, तो अगला एलिमेंट कहाँ आएगा, मजबूरन उसको नेक्स्ट लाइन में ही आना पड़ेगा। तो ये हमको समझ आ गया कि डिस्प्ले ब्लॉक का क्या मतलब है। डिस्प्ले अब दूसरा देखते हैं इनलाइन, है ना। अगर मैं सेम चीज को बना दूं इनलाइन तो क्या होगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ वापस आता हूँ इसके क्लास में जाके क्या बोल देता हूँ, भाई इसमें डिस्प्ले कर दीजिए इनलाइन। अब देखिए इनलाइन करते ही क्या हुआ, ये एक के बाद एक लाइन में तो आए ही आए, पर उसके अलावा देखिए हाइट और विड्थ भी इतनी यूज होना बंद हो गई है। हाइट और विड्थ तभी यूज नहीं हो रही है, अच्छे बड़े 100 वाले थे, हाइट और विड्थ यूज नहीं हो रही है। क्यों नहीं यूज हो रही है, अगर मैं यहाँ आकर देखूं क्या बोल रहा है, डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स हाइट फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। यानी अगर आपने डिस्प्ले इनलाइन किया है तो हाइट आप उसकी नहीं सेट कर सकते हैं, विड्थ आप उसकी नहीं सेट कर सकते हैं। तो ये इनलाइन के साथ एक प्रॉब्लम होती है, जो देखिए हमने यहाँ पहले भी देखी थी, जब हम क्या देख रहे थे, जब हम डिफरेंसेस देख रहे थे,
तो ये क्या बोल रहा था, कांट सेट साइज इजीली, है ना, यानी इनलाइन एलिमेंट्स का साइज आप आराम से सेट नहीं कर सकते हैं, वो अपने कंटेंट के हिसाब से साइज लेता है और सेम लाइन में आता रहता है। तो देखिए यहाँ हमने सेम बॉक्सेस के लिए भी जब हमने डिस्प्ले इनलाइन किया तो क्या हुआ, एक के बाद एक आ गए और एक ही लाइन में इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो डिस्प्ले इनलाइन का मतलब समझ आया कि जितना कंटेंट होगा उतना ही साइज लेगा और एक के बाद एक हॉरिजॉन्टली भी एलिमेंट्स लगते चले जाएंगे जब तक साइज खत्म नहीं होता। साइज खत्म होगा तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। पर यार हमको लगाना तो इनलाइन है, बट हमको हाइट और विड्थ भी सेट करना है। उसका सोल्यूशन है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, इनलाइन ब्लॉक का कहना है कि आप इनलाइन भी दिखाइए, बट जो मेरी बाकी प्रॉपर्टीज है, यानी मेरी हाइट है, मेरी विड्थ है, मेरे बाकी जो भी प्रॉपर्टीज है, वो सब भी ठीक से अप्लाई हो पाए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्प्ले को चेंज करके क्या कर सकते हैं, इनलाइन, यानी दिखाओ इनलाइन बट प्रॉपर्टीज किसकी, ब्लॉक की। अब देखिए मैं जैसे इसको सेव करता हूँ क्या हुआ, मेरी जो हाइट और विड्थ है वो वापस अप्लाई हो गई और क्या हुआ, एक के बाद ये एक ही लाइन में आ गए। तो यहाँ हमको क्या समझ आया, तीन तरह की डिस्प्ले प्रॉपर्टी हुई। पहली ब्लॉक जो बाय डिफॉल्ट होगी कुछ चीजों में जो नेक्स्ट लाइन में आएगा, इनलाइन मतलब सेम लाइन में आएगा बट हाइट और विड्थ आप सेट ठीक से नहीं कर पाएंगे, हर केस में नहीं कर पाएंगे। और तीसरी क्या, इनलाइन ब्लॉक जिसमें आएंगे तो एक ही लाइन में, नहीं हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में आएंगे, बट जो प्रॉपर्टीज है वो ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमको समझ आई होगी, बहुत टफ नहीं है। अगेन अगर आप अपने नोट्स या कोड जाकर देखेंगे तो एग्जैक्ट जो हमने स्क्रीनशॉट्स में लगाया हुआ है पूरा कोड में ऑलरेडी लिख के वहां पर चेक इन कर चुका हूँ। तो आपको इसमें खेलना है, कुछ भी करना है तो आप वो कोड जाकर देख सकते हैं, ठीक बात है। उसके बाद एक और रह गया मेरा डिस्प्ले, जिसका मतलब है नन। अब ये डिस्प्ले नन का क्या मतलब है, देखिए एक हम ऑलरेडी विजिबिलिटी प्रॉपर्टी देख कर आए थे। विजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या थी, मैंने जब विजिबिलिटी हिडन की थी किसी चीज की तो वो डिस्प्ले पे दिखना बंद हो गया था, बट हमने ये भी चेक किया था कि भाई साइज वो फिर भी लेता है। यानी जब हमने तीन ब्लॉक्स में बीच वाले की विजिबिलिटी हिडन की थी, बीच वाले की विजिबिलिटी नन की थी, तो क्या हुआ था, वो स्पेस फिर भी ले रहा था। पहला ब्लॉक वहीं पे था, तीसरा ब्लॉक नीचे था, दूसरे का स्पेस खाली था, बट कुछ दिख नहीं रहा था। कई बार ऐसा होता है जावास्क्रिप्ट में, जब आप देखेंगे स्पेशली रिएक्ट वगैरह में, जब आप सेम पेज पर अलग अलग चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए कोई डिलीट पर क्लिक करता है, आप चाहते हैं कि वो एलिमेंट तुरंत से डिलीट हो जाए, तो क्या करेंगे, अगर वो स्पेस फिर भी लेता रहेगा तो अजीब लगेगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को क्या सेट कर सकते हैं, नन सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम वापस आकर यहाँ पर देखते हैं, अभी तक मैंने सिर्फ क्लास डिफाइन की थी। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक आईडी सेलेक्टर लगाता हूँ फॉर बॉक्स 1, ठीक है, बॉक्स 1 है मेरा। इसमें मैं क्या करता हूं, पहले मान लीजिए विजिबिलिटी भी हम रिवाइज कर लेते हैं। मैं विजिबिलिटी क्या कर सकता हूं इसकी, हिडन। मैंने विजिबिलिटी हिडन की तो देखिए क्या हुआ, बॉक्स 1 गायब हो गया, बट अभी भी वो अपना स्पेस ले रहा है। मैं यहाँ कर अगर चेक करूंगा तो देखिए बॉक्स 1 को अभी भी ये दिखा रहा है। तो मैं विजिबिलिटी की जगह क्या सेट करता हूँ, बॉक्स 1 की मैं सेट करता हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले को कर देता हूँ नन। तो देखिए मैं जैसे ही डिस्प्ले नन करता हूँ तो क्या हुआ, उसने स्पेस छोड़ दिया, बॉक्स 2 जो है वो बॉक्स 1 की जगह आ गया। देखिए अगर मैं डिस्प्ले नन को हटाता हूं, लगाता हूं, देखिए क्या हो रहा है, बॉक्स 2 की जो लोकेशन है वो चेंज हो रही है। यानी जैसे ही आपने डिस्प्ले नन किया तो वो अपना जो डोम है, जिस डोम की हमने बात की थी, मान लीजिए पेज है, पेज में अपनी वैल्यू ही लेना बंद कर देता। अब अगर मैं यहाँ कर होवर करूंगा तो देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बोल रहा है भैया ये तो डोम में एलिमेंट एग्जिस्ट ही एक तरह से नहीं करता है। तो डिस्प्ले नन हमको समझ आया। डिस्प्ले नन से हम क्या करेंगे, डिस्प्ले नन जैसे होगा, देखिए यहाँ एग्जाम्पल में भी हमने क्या किया था, 3 डिव्स थे, हमने डिस्प्ले 2 यानी डिव 2 पे जाके डिस्प्ले नन किया तो क्या हुआ, सिर्फ बॉक्स 1 और बॉक्स 3 देखिए, बॉक्स 2 बीच में से गायब हो गया। तो ये बात हमको क्लियर हो गई। डिस्प्ले ब्लॉक का क्या मतलब है, इनलाइन का क्या मतलब है, इनलाइन ब्लॉक का क्या मतलब है,